हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन पार्ट 10। देखते देखते भाई हम 10 पार्ट पर भी आ गए। और भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को भाई हमने पिछले पार्ट पे जितना फाइट देखा था भाई उससे कहीं ज़्यादा फाइट इस पार्ट में होने वाला है। और इस पार्ट का जो मज़ा है भाई वो अलग ही लेवल का है। क्यों है आपको आगे पता चलेगा। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो को शुरुआत करते हैं। उसके पहले एक बात बताना चाहता हूँ, जो लोग भी इसका पिछले वाला पार्ट नहीं देखा है वो जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओ, उधर आपका प्ले का लिंक मिल जाएगा। आप पूरा देखो, ठीक है, पूरा देखो, तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि घटना कहाँ से शुरू हुआ है, घटना कैसे है और क्यों है। जो भी हो, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें पिछले पार्ट का कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो हंसाराम को केक देने गया था। तो इस चीज़ को जो हमारे मेन कैरेक्टर याद करता है और वो कहता है कि सच में आप कैप्टन लव अभी है। तो हमारे हंसाराम कहता है कि हाँ मैं ही हूँ हंसाराम। तो भाई देखो, एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई हंसाराम को ठीक से दिखाओ। तो भाई देखो भाई उसका फेस यहाँ पर जो है उतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, इतना ज़्यादा क्यूट नहीं लगा, इसलिए मैं पूरा का पूरा नहीं दिया। तो तुम्हारे लिए मैं अभी दे रहा हूँ, ठीक है, तुम पूरा का पूरा देख लो। तो फिर सीन चेंज होता है और हम जो है उसकी जो घर का सीन देखते हैं, हंसराम का घर का, जहाँ पर उसका मैनेजर उसे कहता है क्या आप पागल है, आप क्या करें अभी गेम में। हाँ, ये तो एकदम ठीक बात नहीं है। आपने आपकी सारे के सारे इन्फॉर्मेशन सब लोगों को दे दिया है, जिसके वजह से आपके नाम बस ट्रेंडिंग में चलता रहता है। अभी ये कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। तो तुम ट्रेंडिंग लिस्ट देख ही सकते हो, इधर कौन कौन सा जगह का या फिर गेम्स का वगैरह वगैरह तुम देख ही लो भाई। फिर जो है वो मैनेजर फिर से कहता है कि आपने आपके कैरेक्टर को पूरा रियल की तरह कस्टमाइज़ किया है, ऐसा आपने क्यों किया। अगर लोग आपकी कैरेक्टर को दोनों को पहचान लेते हैं तो ये हमारे लिए असुविधा होगा। आपके कैरेक्टर को बिल्कुल आपके जैसा ही बनाया है। कम से कम आप आपकी कैरेक्टर को कस्टमाइज़ तो कर ही सकते हैं इस गेम में। आप आपकी कैरेक्टर के बाल को थोड़ा छोटा कर लीजिए, जिसके वजह से लोग आपको कम पहचानेगा। जो भी हो भाई, मैं इसको शॉर्टकट में बता रहा हूँ इधर, और बहुत भी कुछ बताया है जो बेकार है भाई, वो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता। जो भी हो, वो फिर से कहती है, वो मैनेजर कहती है कि आप अगर आपके इसी तरह हेयर और बॉडी फिटनेस को ऐसे ही रखे, मतलब फिगर विगर को ऐसे ही रखे, तो लोग आपको पहचान जाएंगे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम में पड़ना पड़ेगा। आप आपकी हेयर स्टाइल को चेंज कर लीजिए, अदरवाइज़ ये आपके लिए समस्या होगा। और पहले ही आपने लोगों को बता दिया है कि आप ही हंसराम हैं। तभी जो है वो हंसराम वो कहती है तो क्या हुआ। हाँ, मैं अपनी पहचान पहले से ही छुपाना नहीं चाहता था। मैं हमेशा चाहता था कि लोग मुझे पहचानें। ये सुनकर जो है वो मैनेजर कहता है क्या आप क्या बोलना चाहते हैं। तभी वो कहता है कि मैं गेम खेलता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। क्या गेम खेलना कोई बुरी बात है? गेम खेलना पाप है? लोग मुझे पहचाने या ना पहचाने इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे गेम खेलना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं गेम खेलता हूँ। यह सुनकर जो है वो मैनेजर फिर से कहती है आपको मैं अभी कैसे समझाऊँ। आपने ही कहा था कि आपको गेम खेलना पसंद है, ठीक है, लेकिन अगर लोगों को आपके बारे में पता चल गया, आपकी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल गया, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिरदर्द होगा। आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह के फेस करना पड़ेगा। ये सुनकर जो है हंसराम बहुत ही गुस्सा करती है। फिर वो कहती है मैं हमेशा चाहता था कि लोग मुझे जाने। मैं फर्स्ट टाइम किसी को भी ऐसे मतलब धोखा देना नहीं चाहता था। ये कहते कहते भाई वो रोती है बहुत ज़्यादा, वो रोती हुई ये सब कह रही थी गुस्से में। फिर वो कहती है कि मैं शुरू के टाइम चाहता था सभी लोग मुझसे प्यार करें, मेरे फ़ैन मुझे अच्छे तरह से प्यार करें। मैं हमेशा सभी लोगों का प्यार ही चाहता था, लेकिन मैं समय की वजह से, मतलब हालत की वजह से मैं ऐसा हो गया कि मैं लोगों को डिसअपीयर कर रहा हूँ। अभी मैं क्या करूँ। ये कहती वो गुस्से में जो है वो अपने रूम में चली जाती है और बहुत ही ज़ोर से दरवाज़ा बंद करती है। और जो उसका असिस्टेंट है वो कहती है देखो फिर से गुस्सा हो गई गुस्से लड़की। फिर जो हम रूम के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर जो है लब उसकी जो वेयर सेट है, मतलब जो पहनते हैं ना वेयर सेट, वो लेता है और वो अपनी आँखों पे लगा के बेड पे सो जाती है और वो अपनी गेम पे जो है एक्टिव होती है। तो धीरे धीरे वो एक्टिव होने लगती है गेम पे, मतलब लॉगिंग हो रहा है ऐसा हाल है। जैसे कि हम फ्री फायर में जाते हैं ना, पहले लोडिंग फिर इंट्रो ऐसे वैसे। तो धीरे धीरे उसका गुस्सा और जो मतलब है ना वो रोने वाली जो फीलिंग है, दुख है, वो धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो रहा था। और उसके आईडी पे जो है एक नोटिफिकेशन जाता है कि
आपको अभी पास्ट के बारे में दिखाया जाएगा। वेलकम बैक टू हंसरम। तो हमें जो है उसका पास्ट के बारे में कुछ बताया जाता है, मतलब हंसरम के पास्ट के बारे में, जहाँ पर हम एक जगह को देखते हैं, ये एक ऑडिशन देता है ऐसा टाइप कुछ है, जहाँ पर जो है हंसराम ऑडिशन दे रहा था। वहाँ पर वो एक गाना गाता है, जो भी हो उसका गाना, ये कैसा गाना है मुझे नहीं पता, जहाँ पर वो गाना गाता है और उधर जो है और भी बच्चे थे जो लोग मतलब ऑडिशन देने के लिए आए थे, मतलब यहाँ पर गाना सिखाता है, ऐसे तुम बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो। जो भी हो बच्चे जो जितने भी थे इधर, जो वो हंसराम का गाना सुन के ना वो सारे के सारे एकदम फिदा हो गए भाई, लड़का लड़के सारे के सारे जो है फिदा हो जाता है। और हंसराम जो है बहुत ही सुंदर से गा रहा था। और उस टाइम जो हंसराम का साल था, मतलब उसका जो एज था वो था 5 ईयर्स ओल्ड, मतलब 5 साल का था वो। तो जो है वो वहाँ से सिलेक्ट होता है, मतलब वहाँ से सिलेक्ट होकर जो है वो मतलब स्टेज पे जाता है गाना गाने के लिए। तो उधर हमें बताया जाता है कि हंसराम जो है वो 5 साल की उम्र में वो उसका हुनर पहचान गया था कि वो क्या कर सकता है, उससे क्या चीज़ अच्छा होगा। तो वो पहचान गया था कि मुझे गाना गाना अच्छा लगता है उसे, और वो बहुत ही सुंदर तरीके से गाना गाता है। तो जब वो स्टेज पे गाना गा रहा था तभी सभी सारी के सारे लोग जो है उसका ही मतलब प्रशंसा कर रहे हैं कि ये लड़की बहुत ही अच्छी है, ये स्वर्ग से आई हुई एक लड़की है जो बहुत ही अच्छा खासा गाना गाती है, ऐसा वैसा लोग बोल रहे हैं। और लोग हमेशा उसे प्यार देते थे, मतलब उसका जो एज के हिसाब से जो वो इतना अच्छा गाना गाता था, ये चीज़ लोगों को हमेशा बहुत ही पसंद आता था। जो भी वो उससे सेलेक्ट होने के बाद जो उससे वहाँ से उसे एक अच्छा खासा रकम मिला, जिसके बाद जो है वो लोग एक अच्छे खासे अपार्टमेंट में चले गए। उधर जो है हम देखते हैं कि जो हंसराम है, छोटे हंसराम, वो रोती है बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। तभी जैसे उसका मम्मी और पापा आता है और वो कहते हैं कि हम अभी भी तुमसे प्यार करते हैं हंसराम, हम तुमसे हमेशा प्यार करेंगे। लेकिन इधर जो है हमें उसका मम्मी पापा का एक डार्क साइड दिखाया जाता है। वो लोग पैसों के अंधे हो चुके थे, मतलब हंसराम से वो लोग बस पैसे उगलवाना चाहते हैं हंसराम से, ऐसा हाल है। जो भी हो उसे हमेशा जो है ना टॉर्चर किया करते थे वो लोग, मतलब ऐसे नहीं फिजिकली टॉर्चर नहीं, मतलब मेंटली टॉर्चर, जैसे कि उसे बहुत कुछ काम करवाना, मतलब काम करवाना जैसे कि ऑडिशन पे प्रेस मीटिंग ऐसा वैसा है। तो चलो जो भी हम देखते हैं सामने, जहाँ पर जो है उन लोगों को अच्छा खासा रकम मिलता है उसे उस काम करवाने के लिए। ऐसे हर दिन उसे काम करवाता था। जिनको चाहिए था कि लोगों से पैसों की लालच ना करके लोगों से उसे दूर रखने, मतलब सेफ्टी पे रखना, जैसे कि प्रेस या फिर कोई भी जो है ना टॉक शो वगैरह पे वो ना जाए, ये सब ध्यान में रखना, उसका गला जो है वो ठीक ठाक रहे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो लोग गाना गाते हैं उनका जो है गला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे रेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पर जो है ना हर टाइम गाना नहीं गा सकते, ऐसा उनको ध्यान में रखना चाहिए था। इसके अलावा वो लोग ये सब ना करके उससे जो है हमेशा गाना गवाते थे, और जो है ना ऐसा वैसा टॉक शो पे ले जाते थे। और जो है हंसराम है वो हर दिन हर रात रोती थी ये सबको याद करके। जो भी हो वो उसे ना हमेशा एक टॉक शो पे, मतलब टॉक शो हो या प्रेस मीटिंग हो, जो भी हो हमेशा उसे मतलब जाना ही लगता था, उसे जाना ही है, ऐसा हाल था। उसे बहुत ही ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाता था। और वो मतलब हमेशा ही जो ना वहाँ पर जाके वो एक अच्छा खासा मतलब परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता था। और उसका जो एज है उसके तुलना पे वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा समझ लो, बहुत ही ज़्यादा जो है उसके ऊपर एक टॉर्चर होता था, बहुत ही ज़्यादा। वो अपनी एज से बहुत ही ज़्यादा मतलब काम करता था, ऐसा तुम बोल सकते हो। तो जो भी हो एक टाइम जो है हंसराम रोती है, कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं और नहीं करूँगी ऐसा। उसका गला जो है पूरा का पूरा बैठ जाता है, मतलब समझ सकते हो कि है ना, गला तोड़ जाता है ऐसा हम बोलते हैं, ऐसे बैठ जाता है उसका गला, ठीक से बात नहीं कर पाता वो। तो उसका मम्मी और पापा कहता है, नहीं बच्चे तुम और भी ज़्यादा अच्छे कर सकते हो, हाँ हम तुमसे प्यार करते हैं ना, तुम इससे और भी ज़्यादा अच्छे कर सकते हो, क्योंकि हम तुमसे अभी भी प्यार करते हैं। तो इधर जो हम उनका भाई आँख को देख के समझ सकते हैं भाई वो लोग कितना ज़्यादा मतलब बुरे हैं भाई, उनका आँख को देख के ही समझ सकते हैं। जो भी हो हंसराम ये सुनकर जो है वो मतलब थोड़ा बहुत खुद को ठीक करती है कि मैं इस बार कोशिश करूँगा और भी अच्छा करने के लिए, क्योंकि भाई उसका गला जो है बैठ चुका है। तो गला बैठने के बाद जो बात करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। जो भी हो उसका गला बैठ गया था, वो मतलब कोशिश करता है कि वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने की। वो धीरे धीरे जो है तो मुस्कुराती है कि मम्मी पापा अभी भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो पैसों से नहीं करती, ऐसा उसका दिमाग में चल रहा था। लेकिन इसका उल्टा है। जो भी हो फिर वो उससे है ना
उस प्रेस मीटिंग के बाद ही एकदम बाद ही उसे जो है स्टेज पे गाना गाने के लिए उसके मम्मी पापा फोर्स करता है कि तुम अभी भी गाना गाओ। तो जो है वो गाना गाने के लिए स्टेज पे उठता है और हमें भाई पहले ही बोल चुका हूँ कि भाई उसका गला जो है बहुत ही ज़्यादा बैठ चुका था। तो वो है ना गाना गाने की कोशिश करता है। वो मतलब जब गाना गाएगा मतलब एक सुर तुलेगा उठाएगा तभी जो है उसका गला जो है एकदम बैठ जाता है और वो मतलब बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसका हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो वहाँ पर स्टेज पे ही मतलब ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है, ज़ोर-ज़ोर से कि मम्मी पापा मुझे मुझे और नहीं गाना, मुझे नहीं गाना, ऐसा वो ज़ोर-ज़ोर से करती है। और इधर जो जितने भी पेरेंट्स वगैरह थे, प्रेस मतलब जो है ना मीडिया वगैरह थे, वो सारे के देख कर हैरान होते हैं। तो उन मम्मी और पापा जो है साइड में खड़ा होता है और वो मतलब वो आगे भी नहीं आ रहे थे और प्रेस वाले जो है ये देखकर मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब यह करते हैं कि भाई क्या हो रहा है भाई, हमने इतना सारा पैसा दिया और वो गाना नहीं गा रही है। जो भी हो हमारी हंसनम जो है वो खँसने लगती है, उसका गला बैठ गया था अभी तुम समझ सकते हो। वो खँसते-खँसते रोती है और मम्मी पापा कह के बुखारती है। हम उसका फेस देख के समझ सकते हैं कि भाई उसका हालत अभी क्या हाल है। जो भी हो उसका मम्मी और पापा जो प्रेस के पीछे खड़ा था वो दोनों के दोनों एक भी मतलब आगे नहीं आया भाई, दोनों के दोनों ही पीछे खड़ा था और हम उनके फेस देख के समझ सकते हैं वो शर्मिंदा है भाई। मतलब बुरा लगा भाई, ये जो चैप्टर है भाई ये पढ़ के मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। और वो लोग जो है ना वो एकदम पीछे मुँह छुपा के खड़ा हुआ है और बहुत ही गुस्से में थे। और हम हंसराम को देखते हैं भाई जिसका हालत भाई रोते-रोते भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका था और वो स्टेज पे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। और यहाँ पर जो हमें इतना ही दिखाया जाता है, फिर जो सीन चेंज होता है और हमें प्रेज़ेंट का और रियल लाइफ़ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गेम के अंदर जो है हंसराम एक पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था। वो अकेला बैठी होती है और ये सब जो है वो अपनी दिमाग में मतलब याद करती है। तो वो इस चीज़ को भी याद करती है कि हमारी मेन कैरेक्टर जो है उसे मफलर है ना, वो मफलर पहना के दिया था जो उसका था। तो उस मफलर पे हाथ रखती है और कुछ फ़ील करने लगती है। तभी जो है वो अपने पीछे से कुछ साउंड सुनता है और उधर से साउंड आता है कि हे कैप्टन मैंने आपको ढूँढ लिया है। तभी वो जो पीछे मुड़ता है और देखता है कि उधर हमारे मेन कैरेक्टर जो उसके पीछे खड़ा हुआ था। हमारी मेन कैरेक्टर तभी कहता है कि मुझे पता था आप यहाँ पर ही होंगे। आप वहाँ से अचानक भाग क्यों गए थे? मुझे लगता है आप बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। आपकी फेस की रिएक्शन ऐसा क्यों है? तभी जो है लव कहती है अभी यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर जो है हमारी मेन कैरेक्टर जो है वो कुछ सोच नहीं पाता आखिर वो बोलना चाहती क्या है। तभी जो है वो उरेकन से कहता है सॉरी उरुस से कहता है, हमारी मेन कैरेक्टर उरुस से कहता है, हे उरुस अभी हुआ क्या भाई मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तभी जो उरुस कहता है कि मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। वो तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करी है। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या मेरे ऊपर मैंने क्या किया है? तभी जो है हमारी उरुस कहता है अरे ह्यूंगनिम तुम अभी भी एक लड़की की फीलिंग को नहीं समझ रहे हो और तुम जिंदा कैसे हो भाई? तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम तो मर्द ही नहीं हो। हाँ तुम अभी भी एक लड़की की फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हो। तुमने उससे झूठ बोला ना इसलिए वो गुस्से में है। तुमने उसे फूल बनाया, उसको बेवकूफ़ बनाया, इसकी वजह से वो गुस्से में है। ये सुनकर जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो हमारी जो उरुस है वो कहता है अच्छा ठीक है तुम अभी एक काम ही कर सकते हो कि तुम उससे माफ़ी मांगो। तो जो है कहता है अच्छा ठीक है, हमारा मेन कैरेक्टर अच्छा ठीक है तो मैं उससे माफ़ी मांग लेता हूँ। तभी वो अपने गला ठीक करता है ऐसा करते हैं और वो कहता है हे सुनिए जी आई एम सॉरी। ये सुनकर जो है हमारी जो लव है वो थोड़ा बहुत है ना दिल को थोड़ा बहुत सुकून मिलता है और हमें पता है कि भाई इसके दिल में कुछ और चल रहा है जो भी वो दिल को सुकून करता है। और वो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है उस सॉरी कहने के बाद मैंने आपको पहले से बेवकूफ़ बनाना नहीं चाहता था, मैं आपको पहले ही बताना चाहता था लेकिन मुझे लगा कि मुझे नहीं बताना चाहिए अभी। मैं आपको बताना चाहता था लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा खासा टाइम नहीं मिला, मतलब उतना ज़्यादा अच्छा खासा प्लेस नहीं मिला कि मैं आपको समझा सकूँ या फिर बता सकूँ, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो इसलिए आई एम सॉरी। ये सुनकर जो है हंसराम जो है वो थोड़ा उठती है, बैठने से उठती है और वो कहती है यार तुम कितने आसानी से एक सॉरी बोल देते हो। तो और मैं क्या कहता है कि अरे हाँ तुम मेरा जो है ना मेरा गलती है तो मैं सॉरी बोल ही सकता हूँ। तो जो हंसराम कहती है कि हाँ तुम बहुत ही आसानी से सॉरी बोल लेते हो। तो हम जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो हंसता हुआ कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं? ये कहते टाइम वो अपने आँखों को बंद करके रखा था। जब वो आँखें खोलता है और वो कुछ चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। तो हम देखते हैं कि भाई
एक जो ईगल के टाइप जैसा मॉन्स्टर है वो आके सीधा लब को अपने जबड़ में ले लेता है और वो भाई उड़ के जाता है। और इस चीज़ को देखकर जो है हमारी मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा शॉक में था कि अचानक ये कहाँ से आ गया। और हम देखते हैं कि उस ईगल की जो जबड़ा है, जबड़े के अंदर हमारी जो लब होती है, तभी और मेन कैरेक्टर उसे लब कह के बुखाना चाहती थी, लेकिन वो कहती है कैप्टन लब को मतलब रोक दी थी अंदर ही। तो वो कहता है कैप्टन लब, ऐसे कह के वो जोर से चिल्लाने लगता है कैप्टन लब ऐसे करके। तो हम देखते हैं कि वो चीज़ जो है वो उड़ के जा रहा था और उरुस और हमारा मेन कैरेक्टर जो है नीचे से ये देख रहा था, वो चीज़ आसमान में था, उड़ रहा था, ऐसा हाल है। तो उधर जो है एक बंदा बैठा हुआ था उसके ऊपर और वो कहता है कि मैंने आपको कुछ ज़्यादा ज़ोर से स्पीड से ही पकड़ लिया है, मेरा इरादा आपको बेहोश करना नहीं था। तो हम देखते हैं कि जो हमारी लब है वो उसके पंजे पे जो है वो बेहोश होती है। वो कहता है कि मैं आपको बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि आप बेहोश हो जाए। तो इस चीज़ को देखकर जो हमारे मेन कैरेक्टर उरुस दोनों के दोनों हैरान हो जाता है और उरुस कुछ ज़्यादा ही होता है। उरुस कहता है कि इस बंदा तभी जो है हमारे मेन कैरेक्टर ज़ोर से कहता है कि तू कौन है बे भोसड़ी के, नीचे आ, तू बस नीचे आ भोसड़ी के, तेरे को देख लूँगा, तू नीचे आ। तभी वो बंदा कहता है मिस्टर हीरो, मैं आपकी दोस्त को मतलब हंसरंग को कुछ टाइम के लिए उधर ले रहा हूँ, ठीक है? उनके साथ मिलने के लिए, बात करने के लिए कुछ लोग हैं जो उनके साथ बात करना चाहता है, इसलिए मैं आपको उनसे थोड़ा बहुत देर के लिए उधर ले रहा हूँ, ठीक है? तो हमारे मेन कैरेक्टर ये सुनकर गुस्से में कहता है अरे भोसड़ी के, तू बोलना क्या चाहे, तू नीचे आ भोसड़ी के। और जो है हमारे मेन कैरेक्टर जो अपने उरुस्टिक को पकड़ लेता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी जो है उरुस कहता है हिमनिम रुको 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 रुको, जल्दी में काम करना अच्छी बात नहीं है, तुम रुको रुको। ये बंदा वो कुछ कहना चाहता था, मतलब उरुस कुछ कहना चाहता था, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर नहीं सुनता है। वो सीधा जो है ना उसके स्टिक से जो है एक अटैक मार देता है और हम देखते हैं कि वो अटैक थोड़ा बहुत बड़ा ही था। वो अटैक सीधा उस ईगल की तरफ जाता है, वो उड़ने वाला मॉन्स्टर की तरफ। हम देखते हैं वो उसके पास चला जाता है। तभी जो है वो बंदा एक जादू करता है जिसका नाम था गेज, और वो उस जादू से जो है अपने स्किल को एक्टिव करता है और एक्टिव करके उधर जो है 8 व्यूअर ग्लास मतलब मिरर ग्लास लगा देता है, जिसका नाम था 8 व्यूअर मिरर ग्लास था उसका जादू का नाम या फिर उसका पावर का नाम जो भी है। और उससे जो है मतलब 8 लेयर का हो जाता है एक ग्लास, और वहाँ से जो है उस पावर जो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, उस ग्लास पे लगने के बाद वो रिफ्लेक्ट होता है। और हम देखते हैं कि वो सीधा वहाँ से रिफ्लेक्ट होके सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ही जा रहा है भाई, और वो जाते जाते सीधा जो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ही चला जाता है वो अटैक, ऐसा था। और उस अटैक का जो रेडिएशन है हम समझ ही सकते हैं, वो थोड़ा बहुत गुस्से में मारा था, क्योंकि उसने जो हमारे लब को जो है हम लोगों के लब को जो है उसने उठा के ले गया था, इसलिए हमारे मेन कैरेक्टर जो है थोड़ा बहुत गुस्से में मारा था। और उसका जो इफेक्ट है भाई वो अर्थ के बाहर जा चुका है भाई। और हम देखते हैं कि भाई आधा जो है भाई आधा शरीर जो है हमारी मेन कैरेक्टर का वो गायब हो जाता है, मतलब आधा शरीर मतलब हाथ गायब होता है, आधा हाथ गायब हो जाता है साइड से, जो है ये पूरा का पूरा पावर जो है चला जाता है अर्थ के बाहर। और ये देखकर जो है मतलब उरुस बहुत ही ज़्यादा मतलब हैरान होता है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ कहता है ह्यूमनिम क्या तुम ठीक हो? तभी हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और उसके आईडी पे जो एक नोटिफिकेशन जाता है कि आपकी जो स्किल है रिकवर स्किल वो धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है। और जो हम देखते हैं कि उसका हाथ जो है वो धीरे धीरे जो है रिकवर हो जाता है और एकदम ठीक ठाक हो जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर ये चीज़ देखकर जो वो थोड़ा बहुत चौंक जाता है और वो हैरान भी होता है। फिर वो कहता है ऐसा जादू मैंने पहले कभी नहीं देखा था, ये कौन सा वाला जादू है भाई, मतलब ट्रिक्स है या फिर कह सकते हो कि भाई ये कौन सा वाला पावर है, जो भी हो। ये उरुस से सुनकर कहता है कि हाँ तुम भी समझ चुके हो कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये कोई नॉर्मल इंसान हो भी नहीं सकता, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और जो उरुस जो है इसका नाम बताता है कि इस पर्सन का नाम है हवीक, और वो जो है वो एकदम जैसे मतलब उरुस बता रहा है कि वो एकदम मेरे जैसा ही है। ये सुनकर जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा ठीक है, तो आपके जैसा मैं समझ गया, तो आपकी तरह उसका भी विंग नहीं है, क्यों उसका विंग नहीं क्यों नहीं है? ये सुनकर जो उरुस है क्या बोल रहा है भाई तू, जो भी हो सीन चेंज होता है। और हम देखते हैं कि एक जो बॉल जैसा या फिर कुछ है ना क्रॉसबो जैसा चीज़ होता है, उस पर जो है एक दरार आ जाता है, एक क्रैक आ जाता है। तो वो बंदा जो है वो ये देखकर थोड़ा बहुत हैरान होता है कि इसमें क्रैक आ गया। फिर जो एक मुस्कान देता है और कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो ब्रो, तुम ही दूसरे बंदे हो, उसके बाद से तुम ही हो जिसने ये चीज़ को तोड़ा है, अब इसे ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा।
और उसके बाद पे एक जो चीज़ जो आप नोटिस करे हो कि मुझे नहीं पता, वो चीज़ ये है कि उसने कहा है कि हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो सेकंड पर्सन है और एक और पर्सन है जो पावरफुल भी है और उसने ही इसे तोड़ा था। तो हम समझ सकते हैं कि भाई गेम में एक और पावरफुल बंदा है, एक और है, मैं ये श्योर हूँ। जो भी हो हम देखते हैं कि वो बंदा कहता है जो भी हो ये बंदा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। फिर जो है हम देखते हैं कि जो हमारी लव है उसे जो पंजे में लेके वो जा रहा था, जाता हुआ वो कहता है क्या ये गॉड से एक अच्छा खासा रकम ले सकता है, क्या असली शांति वो देख सकता है। इसके बाद जो सीन चेंज होता है और हमें जो है एक पहाड़ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इस पहाड़ के बारे में हमें बताया जाता है कि ईस्ट फॉरेस्ट है, ये ईस्ट फॉरेस्ट और ये हिडन टाउन है, मतलब इस पहाड़ में जो है ना विलेज वगैरह है, ऐसा तुम बोल सकते हो। तो हम उधर जो उसका अंदर का जो है सीन देखते हैं, जहाँ पर जो देखते हैं कि लव भागने की कोशिश करता है और वो खड़ा हो जाती है और वो अपने सामने देखकर कहता है कि ये क्या है, तुम कौन हो और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया, हाँ तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम क्या करते हो। तभी वो बंदा कहता है अरे भाई तुम अभी रुको रुको, अभी शांत हो जाओ, ठीक है अभी शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, बस तुमसे कुछ बंदे कुछ लोग मिलना चाहते हैं जो हंसारंग से मिलना चाहता है और तुम हंसारंग हो, तो इसीलिए मैंने तुम्हें उठाया है उनसे बात करवाने के लिए। तो जो हंसारंग है मतलब लव है वो कहती है क्या मैं कौन है वो कौन है, तुम कौन हो, ये क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। तो हम देखते हैं कि उस बंदे के पीछे जो है दो बंदा खड़ा होता है, दो लोग खड़े होते हैं। तो हंसारंग जो है मतलब लव जो है ये देखकर थोड़ा बहुत हैरान हो जाती है, वो अपने सामने इस चीज़ को देखकर वो मतलब चौंक जाती है। और हम देखते हैं कि ये जो होते हैं भाई ये एक डैडी होते हैं और एक मम्मी होते हैं, ये वो दोनों ही होते हैं। जो भी हो इसके बाद का दिखाया जाता है कि एक मिरर जो है भाई उसका जो मतलब पास्ट की जो मेमोरी वगैरह है वो सारे के सारे जो टूट जाता है, ऐसा हाल है। जो भी हो फिर सीन चेंज होता है और हमें जो है हमारी लव की एक क्यूट सी फोटो दिखाई जाती है, फोटो भाई तुम देख लो भाई, इसका जो है ना ये वाला फोटो देख लो, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। जो भी हो हमें जो है एक पास्ट का भी सीन दिखाया जाता है, मतलब पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हंसारंग जो है वो नीचे पड़ा हुआ जो स्टेज पे रोती थी, जो पहले कट हो चुका था, अब से उसके बारे में बताया जाता है कि वो जब रो रही थी तभी जो है मतलब प्रेस वाली ये सब देख रहे थे और उसके मम्मी पापा जो पीछे से जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और हमारे हंसरंग जो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फिर जो बताया जाता है कि उस दिन के बाद जो है हंसरंग को जो है घर में लिया जाता है, मतलब उसके उनके जो अपार्टमेंट है वहाँ पर लाया जाता है और उधर जो है उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। उसे मतलब पहले के टाइम में उसे फिजिकली नहीं मेंटली टॉर्चर किया जाता था और इस टाइम जो उसका मम्मी जो है उसे मतलब फिजिकली टॉर्चर कर रहा है। मेंटली तो पहले कर ही चुका है और अभी फिजिकली भी कर रहा है, मेंटली भी कर रहा है। और वो दोनों जो है भाई वो दोनों बहुत ही ज़्यादा पैसे की लालच से भाई अंधा हो गया था और वो दोनों जो उसे हमेशा घर में रखना चाहता था और वो दोनों चाहता था कि उसे हमेशा कमाए, उसे उससे बस पैसा कमाए, उसे घर में बंदी रखे, ऐसा चाहता था। लेकिन हंसरंग जो ऐसा नहीं था, ठीक है। और वो उनको जो उसे जो है मतलब पीट के है ना नीचे फर्श पे है ना लेटा के रखते हैं। फिर जो उसके मम्मी उसे कहता है क्या बेटी तुम्हें पता नहीं कि हम तुम्हें बार बार क्यों स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं सारंग। ऐसा वो मतलब बहुत ही नरम दिल से बोल रही थी और वो भाई उस टाइम हंसरंग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर की थी। वो कहती है कि मैं और हम तुम्हारी पापा भी तुमसे प्यार करते हैं। और हम हंसरंग को देखते हैं जिसका गाल भाई लाल हो चुका था, उसे टॉर्चर किया था भाई फिजिकली भी। फिर हमें बताया जाता है कि हंसरंग को एक दो साल के लिए उसे बंद करवा दिया गया था, उसके रूम पे जो है उस पे रूम को उसे बंद करवा दिया गया था और उस पर जो है ना टॉय बॉय वो सारे के सारे पुतला वगैरह वो रखा था। जो भी हो वो अपनी जो पुतला है जो वेयर था पुतला वेयर उसे जो मतलब फाड़ देता है और जब दरवाज़ा खोलता है कुछ मतलब करीब एक साल बाद जो है उसका पापा और फिर मम्मी दोनों आते हैं। वो हंसरंग अपने सामने देखता है रोती हुई, देखता है कि उसके सामने जो उसका मम्मी और पापा होता है और उसके पीछे तो 3 बंदे होते हैं और वो जो है पैसा निकल रहा था और इस चीज़ को जो देखकर हंसरंग बहुत ही ज़्यादा मतलब डर जाती है और उधर जो उसके पापा और उसके मम्मी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। हमें बताया जाता है कि उसका असली मम्मी पापा ये ही थे, लेकिन वो मम्मी पापा होने के लायक नहीं थे क्योंकि वो लोग पैसों के अंधे हो चुके थे। उसकी जो एक बेटी है उसका भी कोई मतलब उससे भी कोई प्यार नहीं करता, वो हमेशा पैसे से ही प्यार करते थे। तो हम देखते हैं कि
वो जो बंदे थे 3 बंदे, वो पैसे जो उसके मम्मी और पापा को देते हैं और इस चीज़ को जो हंसारंग देखती है। फिर जो हंसारंग जो है वो एकदम ज़ोर से मतलब हिम्मत करती है, करके ज़ोर से वहाँ से भाग जाती है और वो वहाँ से भागती हुई जो है जाती रहती है। रोड पे जो है वो जब भाग रही थी, हम देखते उसके पैर से जो है खून निकल रहा था। तभी जो है ज़ोर से भागते-भागते जो है एक पुलिस स्टेशन पे चला जाता है। वो वहाँ पर जाता हुआ वहाँ पर जितने भी पुलिस ऑफिसर थे उनसे सब कुछ कहता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे ऊपर टॉर्चर करते हैं, मेरे को हमेशा फिज़िकली टॉर्चर करते हैं और वो पॉपुलर भी है, तो पुलिस ऑफिसर सब लोग ये सब मतलब यकीन कर लेते हैं। लेकिन क्यों नहीं करेगा भाई, अगर किसी चाइल्ड के ऊपर ऐसे टॉर्चर किया जाता है तो ये किससे बुरा नहीं लगेगा। और भाई तुम समझ सकते हो कि आउट ऑफ कंट्री का लॉ कितना ज़्यादा खतरनाक है। जो भी हो, फिर हंसारंग की मम्मी और पापा के ऊपर जो है कोर्ट जो है मतलब केस दर्ज करता है और उसके मम्मी और पापा के ऊपर केस करते हैं। फिर जो मम्मी और पापा के ऊपर कहते हैं कि तुम दोनों बेकार हो, तुम दोनों मम्मी और पापा या फिर पेरेंट्स बनने के लायक नहीं हो, तुम दोनों को मतलब खलास किया दिया जाता है, ये तुम्हारी मतलब लड़की नहीं है। मतलब कोर्ट से है ना एकदम हंसरंग को फ्री करवा दिया जाता है। मतलब उन दोनों को जो है ना एकदम तुम समझ सकते हो कि एकदम जो है ना दाखिल किया जाता है कि तुम लोग मम्मी पापा नहीं हो। इस चीज़ को जो है कोर्ट फाइनल करता है और ये वो ही बता देता है कि यही कंफर्म है। फिर जो हमें बताया जाता है कि हंसराम उस टाइम से जो है वो फ्री हो जाती है, वो उस टाइम से जो है शांति में रहता है और उधर जो उसके दिमाग में जो एक टेंशन कम हो जाता है। फिर वो उसके पास्ट के बारे में सोचता है कि जब वो उसके मम्मी पापा जो इसे घर में आके कहते थे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे ही झूठी बात थी। फिर हंसना उस हादसे के बाद से वो कई साल अपने घर से नहीं निकली, कई साल भाई अपने घर से नहीं निकली। वो हमेशा ऑनलाइन पे गेम खेलता रहता था अपने कंप्यूटर पे। हमेशा गेम खेलने के वजह से उसके जो आँख है वो ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से उसे चश्मा यूज़ करना पड़ा था और वो उस टाइम से ही चश्मा यूज़ करके जो ना हमेशा गेम खेलता रहता था। और उस टाइम ये कॉर्नो लाइव गेम भी भाई थोड़ा बहुत पॉपुलर था, लेकिन उतना ज़्यादा एडवांस ग्राफिक्स नहीं था। उस टाइम भी लोग इसे खेलते थे और जो है ना उधर जो है हम देखते हैं कि गेम के अंदर एक लड़की आती है और उसे हंसराम को आके हाय कहती है और ये लड़की हम देख के समझ सकते हैं ये कैरेक्टर किसका है। ये जो है वो हंसराम की जो है ना असिस्टेंट था या फिर मैनेजर था, उसका कैरेक्टर होती है। फिर यहीं पर जो ये पास्ट ख़त्म होता है और हम प्रेजेंट के गेम के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके मम्मी पापा और वो बंदा और हंसराम जो है एकदम आमने सामने खड़ा होता है, वो तीनों के तीनों। तभी जो है हंसराम जो है वो अपनी मम्मी पापा को देखकर कहता है, आप लोग यहाँ पर कैसे आए, आप लोगों को मेरा पता कैसे मिला। तभी जो है वो दोनों कहते हैं, उसका मम्मी और पापा कहते हैं कि हमको तुम्हारी पता गेम से मिला है, हमने तुम्हारी बारे में सुना है, तुम्हारी बारे में बताया गया है कि तुम इस कोरोना लाइव गेम को खेलते हो, जिसके वजह से हम तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गए हैं और इसमें जो है इसने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। तो जो है वो बंदा कहता है कि अरे मेरा यहाँ पर नाम मत लीजिए, ठीक है, जो भी हो मैं अभी यहाँ से जाने वाला हूँ, मैं थोड़ी देर बाहर रहूँगा, आप लोग बात कंटिन्यू करो। तभी जो है वो बंदा मतलब यहाँ से टेलीपोर्ट होकर ना बाहर जाता है और उसकी मम्मा उसे कहता है कि डॉटर तुम कभी बड़ी हो चुकी हो, तुम पहले से बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हो हंसरंग। अभी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, हम तुमसे हमेशा मिलना चाहते थे लेकिन हम तुमसे मिल नहीं पाए, क्योंकि इस दुनिया की लॉ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इस दुनिया की लॉ एक मम्मी और एक पापा से एक बच्ची को अलग मतलब अलग कर देती है, जो बहुत ही बेकार लॉ है। ये सुनकर जो है हंसरंग जो है अपनी जो बड़ी बड़ी सांस जो है फेंकता है ऐसा करके है ना, वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। तभी वो कहती है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं मुझे वो बताइए, अदरवाइज़ मैं गेम से लॉग आउट हो जाऊँगा। तभी उसका मम्मी कहती है कि आई एम सॉरी, हम काफ़ी समय से तुमसे माफ़ी मांगना चाहते थे लेकिन हम मांग नहीं पाए क्योंकि तुम हमारे पास नहीं थी। अगर तुमसे हो पाए तो हमें माफ़ कर देना। बेटी सारंग, हम चाहते हैं हम पहले की तरह ही अच्छे तरीके से ज़िंदगी को बिताए। ये सुनकर जो है हंसरंग जो है कुछ सोचने लगती है। तभी जो सीन चेंज होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम अवेक को मतलब उस बंदे को देखते कि वो खड़ा हुआ था और उसका जो ईगल जैसा मॉन्स्टर था उधर एक बैठा हुआ था। तभी जो है वो कुछ नोटिस करता है, वो अपने सामने की तरफ देख के कहता है, अरे यार तुम पहले ही आ गए। तो हम देखते हैं कि वो बंदा हमारी मेन कैरेक्टर को कह रहा था कि तुम पहले ही आ गए। तो वो बंदा कहता है, मुझे पता नहीं था कि तुम इस प्लेस को ढूंढ भी पाओगे, लेकिन इस प्लेस को ढूंढने के लिए तुम्हें ज़रूर उरुस ने मदद किया होगा। हाँ, क्योंकि उरुस और मैं ये वो कहने ही वाला था। तभी जो है हमारी मेन कैरेक्टर कहता है, चुप रहो बेकार के बंदे, सुन मेरी बात।
चल फिर से मेरे साथ फाइट कर, भले ही मैं हार क्यों ना जाऊँ, मैं तुझे ठीक से पीट कर ही रहूँगा, मैं तुझे पीट के अपने दिल को भरूँगा। तभी जो वो बंदा जो है वो कहता है अच्छा ठीक है, वो अपने मन में कहता है चलो मैं तुम्हें इसका हेल्प कर देता हूँ। तभी जो है वो चुटकी बजाता है और उसका जो ईगल टाइप मॉन्स्टर था वो सीधा आसमान में उड़ने लगता है। हम देखते हैं कि वो ईगल जो है वो आसमान की तरफ जाने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस ईगल को देख रहा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो पोज लेके खड़ा हो जाता है और वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम इस बात को ही पहले भेजोगे, ठीक है मैं इसे ही ख़त्म कर दूंगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर जो कुछ चीज़ें देख कर चौंक जाता है। तो हम देखते हैं कि उधर जो एक बर्ड्स था, मतलब एक मॉन्स्टर टाइप बर्ड्स था, लेकिन उधर दो हो गया, मतलब दो मॉन्स्टर हो गया। और मेन कैरेक्टर देख कर जो है ये देख कर है ना चौंक जाता है और वो अपनी आंखों को ना मतलब कुचलता है कि भाई मैं क्या देख रहा हूँ। मैं अभी देखा कि एक उड़ा मिट्टी से एक ही उड़ा, लेकिन आसमान में जाके जो दो कैसे हो गया भाई। ये देखकर जो ना वो हैरान था, वो अपनी आंखों को जो है ना खुजलाता है और वो देखता है भाई पहले के टाइम दो था लेकिन इस बार भाई कितने सारे हो गए भाई। देख सकते हो भाई इधर बहुत सारे, करीब 10 से 15 हो गया भाई, पहले दो था। अब ये देखकर भाई हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो बुरा का बुरा, मतलब उसका दिमाग खराब हो जाता है कि भाई ये हो क्या रहा है। पहले दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, भाई इतना सारा कैसे भर रहा है भाई, कॉपी पेस्ट हो रहा है क्या। तो वो जो बंदा है जिसने ये जादू किया था, तो वो कहता है कि ये है फोर्थ व्यू, तुम 4वां व्यू देख रहे हो, ऐसा हाल है। जो भी वो कहता है कि ये कॉपी पेस्ट है। भाई जो है इसका मतलब देख कर ना भाई तुम देख सकते हो इधर कितने सारे हो गए भाई। हमारी मीडिया का दिमाग नहीं चल रहा भाई। मैंने दो देखा, जब मैं आंखों को है ना वो खुजवाया, फिर मैंने देखा भाई इधर कितने सारा हो गया भाई, कॉपी पेस्ट हो रहा था। तभी जो है वो जितने सारे ईगल थे वो सारे के जो हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर अटैक करने जाता है, सारे के सारे एक साथ। और मेन कैरेक्टर देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि व्हाट द हेल भाई। तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर जो अपना उल्लू स्टिक चला देता है और उधर जो है मतलब बहुत ही बड़ा एक मतलब देख सकते हो रेडिएशन होता है और उधर बहुत सारा ईगल है, तुम तो देख ही सकते हो। और जो भी है मतलब बहुत सारी ईगल जो पुर जाता है, मतलब आग में जल जाता है। और भी ज़्यादा ईगल जो है ना वो रिस्पॉन हो रहे थे। और ये देखकर मेन कैरेक्टर और भी हैरान होता है कि भाई ये रिस्पॉन हो रहा है कैसे। तभी जो हमारी मेन कैरेक्टर हमारे जो उरुस है उससे पूछता है कि आखिर ये बंदा है कौन। तो उरुस कहता है ये फोटोकॉपी है, इसके अंदर ऐसा पावर है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये हबीक, इसके पास मिरर पावर है, मतलब ये किसी भी चीज़ का फोटोकॉपी करवा सकता है, उसका कॉपी से ये कुछ भी कर सकता है। तुम केयरफुल रहना ठीक है, क्योंकि ये तुम्हें मार भी सकता है। अगर इसने तुम्हारा कॉपी बना दिया तो समझ लो तुम्हारी तो लग गई एल। तो जो वो कहता है, फिर से कहता है कि इसका स्किल का नाम है 8 व्यूअर, मतलब इससे ये बहुत सारा कॉपी बना सकता है कोई भी जीवित या फिर मुर्दा चीज़ों का। फिर जो हम देखते हैं कि भाई इधर जो है मतलब बहुत सारे ईगल होता है और मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या 8 व्यू, ये कौन सा पावर है भाई। तो उरुस जो है वो कहता है 8 व्यू का मतलब है एक साथ 8 मिररों का पावर, मतलब ये एक साथ 8 मिररों को यूज कर सकता है, जिसकी मदद से वो किसी भी चीज़ों का रिफ्लेक्ट कर सकता है या फिर उसका फोटोकॉपी बनवा सकता है। जैसे कि तुमने पहले टाइम उसके ऊपर अटैक किया था और उसने जब उस अटैक को रिफ्लेक्ट किया, वो उसने कैसे किया तुम्हें पता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर कैसे। तो उस कहता है उसके जो 8 मिरर है वहाँ पर 1 से लेके 8 तक एक लेयर है, जो लेयर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर उसने 4th लेयर का यूज़ किया तो उसका जो है तुम्हारा पावर का कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसने उस टाइम पूरा 8 मिरर का यूज़ किया था क्योंकि उसे अंदाज़ा लग गया था कि तुम्हारी पावर कैसी है और मैं तुम्हारी साथ हूँ ये वो भी जानता है। इसलिए उसने एक साथ 8 मिरर का यूज़ किया था, जिसके वजह से तुम्हारी पावर जो है वो तुम्हारे ऊपर ही रिफ्लेक्ट हो गया। ये सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर कहता है अरे यार ये कैसा बात हुआ, ये आखिर कैसा चीज़ है। तो उरुस जो है ये सुनकर और भी ज़्यादा हैरान होता है कि भाई ये बोलना क्या चाहता है, मैंने इसका अभी तक क्या समझा, इसके दिमाग के ऊपर से क्या क्या सब कुछ। फिर हमारे उरुस जो फिर से कहता है कि गेम वालों ने इसे बैलेंसड बनाया था, फिर ये अनबैलेंस्ड हो गया क्योंकि ये कोई ह्यूमन नहीं है, ये एक मॉन्स्टरों का बॉस है। ये सुनकर जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है क्या ये मॉन्स्टरों का बॉस है। फिर जो उरुस कहता है कि हाँ ये मेरी तरह एक मॉन्स्टरों का बॉस है। इस बात को सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर कहता है क्या मॉन्स्टरों का बॉस, तुम्हारा मतलब है ये एक्टिंग कर रहा है कि ये एक ह्यूमन है। तो उरुस कहता है कि हाँ इसे मारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है व्हाट द फनी गेम ब्रो। अच्छा ठीक है ये मॉन्स्टरों का बॉस है और ये इंसानों की तरह बन के ये
मतलब ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये वो कहते ही कहते उसके पीछे से जो है एक ईगल आ जाता है और वो उसके सीधा पीठ पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि उसके मुँह से जो है खून निकलता है और उधर जितने भी मतलब बाकी सारे ईगल थे वो सारे के सारे जो है फायर अटैक करता है, मतलब मुँह से कुछ फायर जैसा निकालता है और क्या, वो सारे का सारे अटैक जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ ऊपर की मरता है। और हम देखते हैं कि वहाँ जो हमारे मेन कैरेक्टर था उसके ऊपर सारे के सारे जाके अटैक है ना वो गिरता है और हमारे मेन कैरेक्टर कहता है अरे यार ये कैसा हुआ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर जो है नीचे खड़ा हो जाता है और हमें पता ही है कि भाई हमारे मेन कैरेक्टर की पास एक हिडन स्किल है जो है रिकवरी स्किल। भाई वो एक्टिव हो जाता है और हमारी मेन कैरेक्टर जो है फिर से काउंटलेस अटैक करता है। भाई उस अटैक से जो है भाई बहुत सारे बोल सकते हो सारे के सारे है ना जो सारे के सारे जो है मर जाता है और वो सारे के सारे वैनिश हो जाता है। ये चीज़ देखकर जो है वो हाविक है वो एक स्माइल देता है। फिर वो कहता है कि तुम तुम कितने भी बंदों को मार दो, मतलब कितने भी मॉन्स्टर को मार दो, मैं उससे कहीं ज़्यादा फोटोकॉपी बनवा सकता हूँ, कहीं ज़्यादा कॉपी बनवा सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी सारे मर गए थे और भी बहुत सारे जो बहुत रिस्पॉन हो जाते हैं। भाई मतलब समझ रहे हो भाई उसके पास भी एक अलग ही लेवल का पावर है। जो भी वो सारे के सारे रिस्पॉन होने के बाद वो फिर से आता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। हमारे मेन कैरेक्टर कहता है वो अच्छा ठीक है। ये कहने के बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर मतलब खतरनाक सा स्माइल देता है और वो कहता है कि ठीक है तुम्हारी मिरर, अब तुम्हें ही मारूंगा। ये कहने के बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर फिर से वो काउंटलेस अटैक करता है और हम देखते हैं वहाँ पर फिर से वो सारे के सारे जो जल के मर जाते हैं, एकदम गायब हो जाते हैं, फिर से वो रिस्पॉन होता है। तो हमारे मेन का जो है मतलब धपड़-धप जो है ना वो काउंटलेस अटैक जो है धपड़-धप करता ही जाता है, बहुत सारे अटैक एक साथ करता ही जाता है और वो सारे के सारे जितने भी है वो सारे के सारे मरता ही जाता है और वो जन्म लेते ही जाते हैं और मरता भी जाता है। तो हम देखते हैं कि वो हमारे मिलकर जो इतना सीरियस हो गया था, वो अटैक करते-करते एकदम उसके अटैक का जो रिफ्लेक्ट है वो सीधा अर्थ के बाहर ले जाता है भाई साहब। और उस बंदे का मतलब हाविक का जो है ना वो मतलब वो कौशल जैसा कुछ है वो है ना एकदम मतलब क्रैक आ जाता है। पहले के टाइम थोड़ा बहुत क्रैक था लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रैक आ जाता है और ये देखकर जो है हाविक जो है बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि ये बंदा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा उसका पावर जो है उसे एक्टिव करता है जिसका नाम था फोटोकॉपी। मतलब इस पावर से जो है वो किसी भी चीज़ का जो है ना फोटोकॉपी निकल सकता है, मतलब बिल्कुल उसके जैसा होगा, पावर की तरह स्टेमिना या फिर सब कुछ जो है उसकी तरह ही होगा, बिल्कुल ऐसा हाल है। वो एकदम उसका जो है ना सब कुछ कॉपी कर सकता है, समझ लो ना, ऊपर से नीचे तक सब कुछ। तो हम देखते हैं कि जो है एक पैंटी से जो है एक रोशनी निकलता है। तो हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर की जो पीछे के साइड है वहाँ पर ब्लू कलर का एक और बंदा होता है जो बिल्कुल हमारी मेन कैरेक्टर की जैसा ही होता है। और भाई मैं आपको बता दूं कि इसके पास भाई हमारे मेन कैरेक्टर के जैसा ही पावर है भाई साहब, उसका ऑरेंज स्टिक जैसा है भाई, उसका भी वैसा है एकदम। समझ लो कि वो ही हमारी मेन कैरेक्टर है और ये भी हमारी मेन कैरेक्टर एकदम फोटोकॉपी है। जो भी हो भाई, जितना भी फोटोकॉपी हो, मैं एक चीज़ अपने अंदर से बता रहा हूँ कि भाई वो जितना भी पावरफुल हो उसका कोई ना कोई माइनस पॉइंट जरूर होगा, ये मैं श्योर हूँ। जो भी हो कंप्यूटर स्टोरी। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो जो फोटोकॉपी होता है, इसको मैं फोटोकॉपी कह के बुलाऊंगा। जो वो फोटोकॉपी होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर है ना वो काउंटलेस अटैक कर देता है, मतलब काउंट अटैक जो कहते हैं हम। और वो अटैक जो है वो हमारे सीधा हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ ऊपर जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर कहता है ओ शिट। तभी हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की जो है ना शरीर पे अटैक लग जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर आ करके चिल्लाने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर जो एचपी था वो बिल्कुल कम होते होते एकदम गायब ही हो जाता है, मतलब वो मर ही चुका है, ऐसा हाल था उसका एचपी का। जो भी हो, उधर हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते उधर धुआं उठ रहा था। तभी जो है वो बंदा मतलब हाविक जो है वो कहता है अरे वाओ ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, अगर मुझे पहले पता होता कि अगर इसके जैसा कॉपी बना दे तो ये ऐसे ही मर जाएगा इसकी पावर से ही, तो मैं कब का बना देता। अरे यार अभी बहुत ज़्यादा टाइम मेरा लॉस्ट हो गया। तभी जो पीछे से जो है हमारी उरुस कहता है हे हाविक तुम करना क्या चाहते हो, हाँ तुम्हारी पर्पस क्या है। तभी जो है हाविक कहता है ओ उरुसिम, आपके साथ बहुत दिन से मैं नहीं मिला, मैं आपको पहले हाय नहीं बोल पाया इसलिए आई एम सॉरी, ठीक है मैं थोड़ा बिजी था ना तो इसीलिए मैं आपको नहीं देखा। तभी जो है जो हाविक है वो फिर से कहता है कि मिस्टर उरुस जी मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप पहले के टाइम से बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। ये सुनकर जो है हमारी जो उरुस है वो गुस्सा करता है और वो कहता है चुप रहो, तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, तुम मेरे क्वेश्चन को बदलवा क्यों रहा हो, हाँ तुम बात को घुमा क्यों रहे हो, तुम बस मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तभी जो है हाविक जो अपने मन में कहता है
क्यों? मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, हाँ? क्योंकि उसने तुम्हें बताया है कि तुम मुझसे मेरे बात को उगवा लो, लेकिन मैं नहीं बोलने वाला। फिर जो वो मुस्कुराता हुआ कहता है, उरुस क्या मैं तुम्हारी गाल को छू सकता हूँ? तभी उरुस कहता है कि अरे भोसड़ी के! तभी जो है वो दोनों नीचे कुछ नोटिस करता है और हम देखते हैं उधर जो है एक मास्ट जो है ग्रो का जो है ना साउंड आता है। तो हम देखते हैं कि उधर जो है मतलब एक कुछ है भाई, ये क्या है मुझे नहीं पता। और वो ना धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था और ये चीज़ जिस अगर देखा ना दोनों के दोनों जो हैरान थे और जो हाबिक है वो कुछ ज़्यादा ही हैरान होता है कि भाई आखिर है क्या ये? तभी जो है उरुस अपने मन में कहता है, हाँ, ये फिर से शुरू हो गया। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि हेल्थिंग फैक्टर जो है वो एक्टिव हो चुका है। मतलब ये हमारे मेन कैरेक्टर होता है। मैंने पहले भी बोला था कि उसका अगर शरीर का कोई भी कोष बच जाता है, ठीक है? डेडपूल की तरह कोई भी कोष बच जाता है, तो उससे वो फिर से रिस्पॉन हो सकता है, ठीक है? तो हम देखते हैं कि उसका उसका जो एचपी लेवल है वो धीरे-धीरे ना पूरा का पूरा फुल हो जाता है और वो उसका शरीर जो है पूरा का पूरा रिकवर हो जाता है। उसका पैर है, हैं, ठीक है? और हम उसका शरीर देखते हैं जो धीरे-धीरे रिकवर हो रहा था और हाबिब जो ये देखकर कुछ सोच नहीं पाता कि भाई आखिर ये बंदा है कौन? आखिर ये कौन है? तभी जो है हमारी मेन कैरेक्टर जो है उसका मुँह जो है उसका हाथ पे लाता है और वो वहाँ पर आके कहता है, हाय हाबिब, मतलब हाबिब नहीं कहता, कहता है कि हाय। और हाबिब जो है भाई बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो डरता चिल्लाने लगता है और वो पीछे दौड़ने लगता है। तभी जो है हमारी मेन कैरेक्टर कहता है, अरे यार भागते क्यों हो? अरे तुम कहाँ पर हो? हाँ, तुम कहाँ पर हो? तभी जो है वो पीछे की तरफ देखता है, मतलब हमारा मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ देखता है और वो कहता है कि अरे तुम वहाँ पर हो, फेक पेंटी ब्रेड भाई तुम इधर आओ, इधर आओ। फिर जो है वो बंदा जो है वो फोटोकॉपी जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है और उरुस जो है इधर हमारे मेन कैरेक्टर को कह रहा था, मुझे लगता है कि तुमसे ज़्यादा तुम्हारी डुप्लीकेट को ज़्यादा पसंद कर रहे हो। तो हमारे मेन कैरेक्टर को जो है वो उसके तरफ मिडल फिंगर करके कहता है कि चुप हो जाओ। फिर जो है हम उस फोटोकॉपी को देखते हैं, वो भाई अपने उन स्टिक को जो है एकदम पकड़ के लेता है और वो फिर से जो वो काउंटलेस स्किल को जो है ना वो फिर से अटैक करता है उस स्किल से। फिर जो है हम देखते हैं कि उधर जो है भाई एक बहुत ही बड़ा जो है अटैक होता है, सीधा हुआ था हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ और मेन कैरेक्टर जो है ये खड़ा हुआ देख रहा था और हम देखते हैं कि एकदम हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ ही रहता है और हमारे मेन कैरेक्टर जो पूरा का पूरा जो है रिकवर हो जाता है, ठीक है? फिर जब हमारा मेन कैरेक्टर अपना उन स्टिक को हाथ पे लेके वो ही अटैक करता है जो वो पहले किया था, मतलब वो फोटोकॉपी ने जो अटैक किया था वो ही अटैक करता है। ये था वर्टिकली स्ट्रीक स्ट्रीक होता है ये वर्टिकली, ऐसा कुछ नाम है इसका। तो हम देखते हैं वो उसका भी शॉट दे देता है और उस जो ये देखकर और वो हाविक है वो दोनों के दोनों ये देखकर भाई चौंक जाते हैं, भाई इधर चल क्या रहा है? तो हम देखते हैं कि भाई साहब मुझे लगा था कि ये भाई अर्थ पे हो रहा है, लेकिन भाई ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इधर तुम देख रहे हो रेड एंड ब्लू का, ये एकदम अर्थ के बाहर हो रहा है। भाई साहब इतना बड़ा, भाई मतलब क्या बताओ भाई, इतना बड़ा, अगर इतना बड़ा भाई इसका जो रेडिएशन होता है भाई, अर्थ तो भाई इस टाइम डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था। जो भी हो, लगता है अर्थ को फिर से प्रोग्राम किया गया है और वो बहुत ही ज़्यादा मजबूती से किया गया है। जो भी हो, हम देखते हैं कि उधर बहुत ही अर्थ पे बहुत ही ज़्यादा धुला-धुला हो रखा था और हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर और जो फोटोकॉपी है, दोनों के दोनों फिर से जो आमने-सामने होते हैं और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो दोनों चीखता हुआ जो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने जाता है। हम देखते हैं वो दोनों की जो झड़ी है, मतलब स्टिक है, वो दो के दो एकदम मतलब लग जाता है आस-पास पे और उधर जो भाई बहुत ही ज़्यादा भाई रेडिएशन तुम देख सकते हो भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है भाई रेडिएशन। और ये रेडिएशन के बीच पे जो है दोनों के दोनों जो है फाइट कर रहे हैं, वो दोनों के दोनों है एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। समझ सकते हो ये दोनों के दोनों हमारी मेन कैरेक्टर की कॉपी है, वो जो फोटोकॉपी है वो कॉपी है। तो हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर जितना गुस्सा होगा भाई पूरा सेम टू सेम उसके अंदर भी होगा। वो दोनों अपना स्किल यूज़ करता है और जिसका नाम है काउंटिन आस्कट, मतलब काउंटलेस अटैक है ये भाई, अटैक करता ही जाता है, ऐसा अटैक है। और वो दोनों के दोनों सेम अटैक को यूज़ करते हैं और हम देखते हैं भाई उधर बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट हो रखा था। वो दोनों के दोनों जो है बराबर का टक्कर दे रहे थे एक दूसरे को भाई साहब, बहुत ही बराबर टक्कर। और जो है भाई दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे भाई, चीखते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, लेकिन अटैक नहीं रोकते भाई, चीखते-चीखते जो है अटैक करते हैं। हम देख रहे हैं कि भाई एक साइड जो रेड रोशनी है, एक साइड जो ब्लू रोशनी है। भाई साहब ये अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चल रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चल रहा है। वो दोनों के दोनों जो है भाई पूरा का पूरा सीरियस रहता है भाई, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर जो कुछ सोच नहीं पाता भाई, आखिर भाई इतना अटैक कर रहा है वो, मतलब मर क्यों नहीं रहा है? भाई हमारी मेन कैरेक्टर तो समझ में नहीं आया ना कि भाई इसका
पूरा का पूरा डुप्लीकेट है, सब कुछ डुप्लीकेट है। हम देखते हैं कि भाई अर्थ के बाहर जो इसका जो है बहुत ही बड़ा रेडिएशन जो है आसपास फेंकता है भाई साहब। इसका रेडिएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। हम देखते हैं जो उरूस और जो हाविक है वो दोनों के दोनों जो है ये रेडिएशन भाई कहता है कि भाई इतना ज़्यादा खतरनाक रेडिएशन। और हाविक जो है वो कहता है कि भाई साहब ये दोनों जो हेड टू हेड लड़ाई कर रहे हैं भाई, इनकी जो रेडिएशन है भाई मतलब इनको तो मर जाना चाहिए था दोनों के दोनों को ही, क्योंकि ये जो अटैक है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। दोनों के दोनों ही मरना चाहिए था, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हम देखें ह्यूंगनिम जो है हमारे उरुस होता है वो कहता है क्या ह्यूंगनिम तुम कर क्या रहे हो ह्यूंगनिम। तो हम देखते हैं उधर जो है बहुत ही ज़्यादा धुआं धुआं होके रखा था। उस धुएं के बीच बीच पे हम देखते हैं कि जो भाई कोच जो है दो तरह की कोच जो है उधर गिरा होता है, एक ब्लू कलर का था और एक रेड कलर का था, मतलब एक हमारे मेन कैरेक्टर का और एक जो है वो फोटोकॉपी का था। फिर दोनों के दोनों ही भाई उसका दोनों का ही जो हीलिंग एबिलिटी है, हीलिंग फैक्टर जो एबिलिटी है वो एक्टिव हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों जो है रिकवर होने लगता है। और ये चीज़ देखकर जो है उरुस और हाविक का दोनों का दोनों दिमाग ही ख़राब होता है। उरुस जो ये देखकर मतलब क्या बताए उसका दिमाग ख़राब होता है, और हाविक जो है ये देखकर कहता है अरे भाई इधर चल क्या रहा है। हाँ ये दोनों के पास यही एक स्किल है क्या भाई, बार बार हीलिंग हो जाते हैं दोनों के दोनों। तो हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों हमारे मेन कैरेक्टर जो फोटोकॉपी है दोनों के दोनों फिर से जो है खड़ा हो जाता है, और वो दोनों के दोनों फिर से जो है फाइट करने लगता है। ठीक है, फिर से वो दोनों के दोनों फाइट करने लगता है, और हम देख ही सकते हैं भाई वो दोनों कितने सीरियस टाइप से फाइट कर रहे हैं। जो भी हो इधर जो है मतलब इतना सारा फाइट हो रखा था भाई, इतना ज़्यादा फाइट होता है। और जो उरुस और जो वो हाविक है वो दोनों के दोनों ये सब देख रहे थे। तभी जो हमारा उरुस हाविक से कहता है कि हाविक क्या तुम्हें अभी मेरी क्वेश्चन का आंसर देना नहीं चाहिए, तुम आखिर क्यों हमारी ह्यूमनिम के पीछे पड़े हो। हाँ, और तुमने कैप्टन लाब को क्यों किडनैप किया है। ये सुनकर जो है वो हाविक जो है वो कुछ सोचने लगता है। फिर वो कहता है हाँ मुझे पता था आप मुझसे ये पूछेंगे उरुस जी, मुझे पता था, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप क्यों आखिर इसके साथ रह रहे हैं। ये बंदा आखिर कौन है, इसके साथ आपको रह के क्या मजा आएगा। आप इस दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टरों के बॉस है। आपको पहले के टाइम किसी भी चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता था, किसी भी ह्यूमन या फिर इस लाइफ गेम में भी नहीं। लेकिन आपको अभी के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि इस बंदे के ऊपर आपकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, क्या मैं आपसे ये चीज़ पूछ सकता हूँ। तभी जो हिंगडम कहता है क्यों, मैं तुम्हें आखिर इसके बारे में क्यों बताऊँ। हाँ, तो वो बंदा जो है वो हाविक कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो कहता है जो भी हो मुझे लगता है आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिला है, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा हूँ, मैं उस चड्डी बनियान पहना हुआ हीरो के पीछे भी नहीं हूँ, मैं तो बस एक गॉड के पीस के पीछे हूँ। तो जो है उरुस ये सुनकर कहता है क्या गॉड के पीस, मतलब समझ भी नहीं आया, क्या तुम कैप्टन लाब के बारे में बता रहे हो। तभी जो है वो हाविक है वो हंसता हुआ कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। हाँ कैप्टन लाब गॉड का एक पीस है। अरे यार एक ह्यूमन का बच्चा कभी भी एक गॉड का पीस नहीं हो सकता है। ठीक है, आंसर हमके पास बस गॉड की पीस की ओनर है, बस वो उसके पास जो आइटम है वो गॉड की पीस का ओनर है, समझ रहे हो। तो हमारे सीन जो चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो हमारे मेन कैरेक्टर उसके मम्मी पापा जो है अपने सामने होते हैं, और उसके मम्मी बार बार बोलते हैं कि हम तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है हंसराम, तुम हमारी माफ़ी को एक्सेप्ट कर लो, हम बस तुमसे माफ़ी मांगना ही चाहते हैं। तभी जो उसके मम्मी जो है उसके तरफ देखता है और कुछ नोटिस करता है, और हम देखते हैं कि हंसराम के जो हाथ होता है वो खाली होता है। ये देखकर जो उसका मम्मा जो है थोड़ा चौंक जाता है, वो दौड़ के है ना उसके हाथ को पकड़ लेता है, और वो उसका हाथ का देख कर कहता है मेरी सुंदरी बेटी तुम्हारी हाथ की जो निखेली है वो किधर है। और ये कहता हुआ वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है, और ये देखकर जो हंसराम जो कुछ सोच नहीं पाती, वो कहती है क्या तुमने इसे छुपा के रखा है। तभी तो सीन चेंज होता है, और हमारे उरुस जो है वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि कैप्टन लाब के पास उसके हाथ पे जो साइलेंस नोकीले है वो 10 मिलियन का गोल्ड वाला, क्या तुम उसके बारे में बात कर रहे हो कि वो ही गॉड का पीस है। तो ये सुनकर वो जो हाविक है वो कहता है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो उसका है या नहीं है, लेकिन ये जिसके पास है वही गॉड का एक पीस है। ठीक है, कोई ह्यूमन गॉड का पीस नहीं है, उसके पास जो आइटम है वही गॉड का पीस है। इसे मैं आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ तो ऐसा है कि हमारे मेन कैरेक्टर जो है उस गॉड को जो है मारने गया
किया था, मतलब मारा था, उससे जो 10 शॉट या फिर जो 10 आइटम है, जो पावरफुल आइटम है, वो है ना, वो अगर किसी के पास एक भी आइटम है किसी के पास, तो वो है ना गॉड का एक पीस है। मतलब गॉड का आइटम किसी के पास है तो वो गॉड का पीस है, ठीक है। ऐसा जो है मतलब इधर जो बताया जा रहा है, जो हबिक है वो उरुस का ऐसा बता रहा है। फिर वो हबिक जो है वो कहता है कि इस आइटमों का एक लेवल होता है, जैसे कि एकदम पहले शुरुआत के लेवल पे एक चड्डी और एक वुडन स्टिक है, ठीक है। फिर जो दूसरे लेवल पे होता है वो होता है एक ग्लव्स और एक शॉर्ट। और ये जो शॉर्ट है ये हमारे मेन कैरेक्टर के पास भी था एकदम शुरू के टाइम पे, आपको याद होगा। आई होप जो लोग पहले से देख रहे हो, तो भाई जो लोग पहले से नहीं देख रहे हो भाई, तो जल्दी जल्दी जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उधर सब शुरुआत से देख सकते हो कि घटना क्या है। जो भी हो, ये शॉर्ट भी हमारे मेन कैरेक्टर के पास था। फिर जो तीसरे नंबर पे आता है गोल्ड लेवल का, वो होता है कि वो जो शील्ड है, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर सॉरी हमारे कैप्टन लाभ जो है शील्ड पहन के रखा था, वो शील्ड है। और वो जो सॉक्स है मतलब शूज़ है। और जो एकदम लास्टली आता है वो है हमारी मेन जो कैप्टन लाभ का जो हैंड ग्लव्स है, नग ग्रेड्स है, ठीक है। इसका नाम है नग ग्रेड्स, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा महंगा या फिर सबसे ज़्यादा प्राइसफुल है, और ये गॉड का एक पीस है, ठीक है। तो हाविक जो बताता है कि ये गॉड का पीस मैंने अपनी आंखों से कभी भी नहीं देखा, ठीक है, रियल लाइफ में, लेकिन मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। तो उरुस जो है वो हाविक के बात सुन के वो अपनी मन में कहता है कि मैंने इसे देखा था। मतलब ये वही शॉट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि गॉड की जो मतलब जितने भी आइटम वगैरह है वो सारे के सारे गॉड के एक पीस है, ठीक है। वो उरुस जो है उस चीज़ को याद करता है कि हमारे मेन कैरेक्टर जब है ना गॉड के सारे आइटम ले आया था। जो भी हो, हाविक फिर से कहता है, जो भी हो, मैं आपको यही बता सकता हूँ कि अगर वो उस जैसा आइटम, उस लेवल का आइटम किसी के पास है, तो वो आइटम गॉड के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और वो हमेशा एक गॉड के लिए एक स्पेशल ही रहेगा। फिर जो सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक बंदी, और वो ये वही बंदी होती है, मतलब लूना है इसका नाम, आई होप। वो बैठी हुई जो है वो फाइट वगैरह देख रहा था दूर से बैठी हुई, और वो बैठी हुई देखता हुआ सैंडविच खा रहा था, और वो कहती है, ओह गॉड हाबिक, आप बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, आपने पहले ही उसका सब कुछ रिवील कर दिया है, वो ऑलरेडी सब कुछ दिखा ही चुका है। ये कहते कहते वो जो है वो सैंडविच खा रही थी। फिर वो है ना वो कहती है, मुझे लगता है ये छोटे लिप्स वाले बंदे ज़्यादा एट्रैक्टिव नहीं होते, तुम क्या बोलते हो। मतलब ये वो किसी से पूछ रही थी। तो कैमरा एंगल का जो है ना वो चेंज होता है, और हम देखते हैं कि भाई इधर जो उसके साथ एक बंदा बैठा होता है भाई, और इस बंदे का जो है ना फेस हमें नहीं दिखाया जाता। तो ये बंदा भाई कौन, भाई आप लोग गेस करो कि ये बंदा कौन है। जिन्होंने भाई पहले से एपिसोड देखा है भाई उनको पता होगा कि ये बंदा एक गॉड लेवल का बंदा है। मतलब ये अर्थ के बाहर से जो हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहा था, ठीक है। आप लोग पहले के टाइम देखो तो आपको पता होगा। जो लोग भी नहीं देखो भाई बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, पूरा देख लो भाई, ठीक है भाई, आपको अलग ही लेवल का मजा आने वाला है। जो भी हो, वो बंदा ये सुनकर वो बंदा कहता है, वो बंदा लूना की पूरी बात सुनकर कहता है कि ये कोई नई बात नहीं है, हर कोई ये करना चाहता है, तुम भी यही कर रहे हो, तुम भगवान के हर एक टुकड़े को तुम धीरे धीरे जमा कर रहे हो। है, मैंने सही बोला ना लूना। तो हमें लूना का जो एक पास दिखाया जाता है, जहाँ पर लूना जो है वो हल्लस गिल के पास गया था, और वो हल्लस गिल के पास जाके जो है ना हल्लस गिल का जो लीडर है उसे मार डाला था, जिसके वजह से वो है ना इस देवी का रूप जो भी है ये मतलब वो पाई थी। जो भी हो, वो बंदी फिर से कहती है, मतलब लूना फिर से कहती है कि आशा के अनुसार आपको ये सारे चीज़ पहले से ही पता है ना। फिर जो बंदा कहता है कि हाँ, आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या लगा था कि उरेकन जो है वो गॉड की उस पीस को सोख नहीं लेती थी, वो उसे ख़त्म तो कर ही दे चुकी थी। फिर हम देखते हैं उस पास्ट के बारे में, जब जो उरेकन जो हमारी जो लव है उसे जो सोख लिया था, और लव जो कह रही थी कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होगा क्योंकि ये गॉड का पीस है। फिर जो लूना है वो फिर से कहती है, मैं हमेशा शांत रहने की कोशिश करता था लेकिन मैं उतना ज़्यादा शांत नहीं रह पाता। तभी जो सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि भाई उधर जो है भाई बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है भाई। हमारे मेन कैरेक्टर और जो फोटोकॉपी उसके बीच में फाइट हो रखा था। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर फोटोकॉपी है वो भाई बहुत ही टक्कर का फाइट कर रहे थे भाई, बहुत ही ज़्यादा टक्कर का फाइट। और हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो अपना जोर भी लगा रखा था, और जो वो भाई डुप्लीकेट अपना जोर ही नहीं लगा रहा है ऐसा दिखा रहा है भाई हमको भाई। और हम देखते हैं कि उनका उन स्टिक जो है ऐसा तलवार की तरह लग रहा है। हमारी मेन कैरेक्टर जो है मतलब थोड़ा बहुत चौंक जाता है, उसका जो अटैक है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि वो अटैक सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के जो सीने के
बीच से जाता है और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर सीना है वो चीर के जो है उसके पीछे से जो है रेडिएशन निकल जाता है। ये देखकर उरुस बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता हुआ कहता है कि ह्यूमनिम तुम्हारा क्या हुआ, तुम ठीक हो क्या? उसी टाइम जो है हाबिब कहता है कि इन दोनों की जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा ऑसम है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों के दोनों पावर एकदम बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ कॉपी है। ये दोनों के दोनों बिटवीन यूज़र है एकदम बॉट की तरह। फिर जो हमें बताया जाता है कि बिटवीन या फिर अनलिंक का मतलब क्या होता है। अनलिंक का मतलब होता है मतलब कोई भी कैरेक्टर जो है उसका एकदम फोटोकॉपी, मतलब वो एक रोबोट जैसा होगा। ऐसा मतलब एक्सप्लेन किया जाता है कि देखो हमारी मेन कैरेक्टर जो है वैसा ही एकदम फोटोकॉपी, मतलब एक रोबोट की तरह जो है वो चीज़ काम करेगा, ठीक है। वो अनलिंक जो होता है वो काम करेगा, एकदम पूरा का पूरा कॉपी होगा, एकदम पूरा का पूरा। और ये जो चीज़ है वो एकदम 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 मोस्ट लिंकेड रहेगा, ठीक है। मोस्ट लिंकेड ये हमेशा एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। जो भी हो उरुस ये बात सुनकर जो है उरुस बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वो मतलब भाग के ऐसे जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास। और ये देखकर जो हाबिब जो है एकदम कहता है कि अरे यार ये चल क्या रहा है, एक मॉन्स्टर और एक ह्यूमन की जो लव है भाई, ये कैसा भाई समझ में नहीं आ रहा। तो हम देखते हैं कि जो हमारे मेन कैरेक्टर के जो अंदर से जो है काला काला खून निकल रहा था, एकदम खून जो टपक रहा था। हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, भाई इसका सीना देख रहे हो भाई, बहुत ज़्यादा कट के रखा था, ठीक है। इसका सीना कट के रखा था। और जो उरुस है वो दौड़ के जो है उसके पास जाता है और उधर जो है मतलब मेन कैरेक्टर आईडी में नोटिफिकेशन जाता है कि आपका हीलिंग स्किल जो एक्टिव हो चुका है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जो सीना है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और मेन कैरेक्टर जब मुँह से खून निकल रहा था वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर जो है जोर से पागल की तरह हंसता हुआ कहता है, अरे भाई ये फकिंग टाइप मज़ेदार है, ठीक है। और इस चीज़ को देख कर जो है उरुस और वो बिटवीन या सॉरी बिटवीन नहीं वो हाबिब जो है उरुस और हाबिब दोनों के दोनों जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब कैसा मुंह बना लेता है भाई, इसका दिमाग में चल क्या रहा है। तभी जो हमारी मेन कैरेक्टर जो ऐसा हंसता हुआ कहता है, हालांकि इतने टाइम तक मेरे साथ जितने भी मॉन्स्टर या फिर जितने भी बंदे लड़ने आए हैं उनको मैं अपनी इस सीमा से ही मैं उनको मिटा सकता था, लेकिन ये जो बंदा है ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ये मेरा क्लोन कॉपी है, मैं चाहूँ तो इसे एक बार में ही मिटा सकता हूँ, लेकिन मैं इसे नहीं मिटाऊंगा। मुझे इससे खेलने में मज़ा आ रहा है। ये सुनकर जो उरुस कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं ह्यूमनिम, क्या आपको ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग नहीं लग रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार है। तभी जो है हम देखते हैं कि वो जो मतलब डुप्लीकेट है वो ना स्पीड से आ रहा था हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ। वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा बोरिंग और बहुत ज़्यादा बेकार है, इसे बहुत ही जल्द हराना पड़ेगा। ये कहता ही हम देखते हैं कि वो जो डुप्लीकेट है वो सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर है ना जंप करके आता है। और हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि इसे इसे ख़त्म करने के लिए मेरे पास अभी 2 मेथड है। ये कहने के बाद वो कहता है कि मैं इस फ़कर गाय को ऐसा मारूँगा कि ये सब कुछ भूल जाएगा। ये कोई क्लोन रहेगा कि नहीं इसका भी कोई आता पता नहीं रहेगा। फिर जो ये सुनकर जो है भाई उरुस और हाविक और वो जो गॉड जैसा बंदा है वो बंदा और जो लूना है सारे के सारे जो है ये चारों के चारों जो है हैरान हो जाते हैं एकदम कि इसने कहा कि ये एक ही पक्के में इसे मार सकता है और इसके पास अभी 2 मेथड है इसे ख़त्म करने के लिए। और वो 2 मेथड क्या है ये उन दोनों को जानना है, ठीक है। इस चीज़ को जो है जानने के लिए वो दोनों के दोनों हैरान थे कि आखिर उसका 2 मेथड जो है दो मेथड वो क्या है, वो 2 मेथड क्या है, इस चीज़ को जो है वो सबको जानना है, ठीक है। ये चारों को जानना है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर और उसके बीच पे जो है फोटोकॉपी के बीच पे जो है फाइट चल ही रहा था। और इसका भाई क्या बताऊँ इन दोनों की ओवर बंदों की भाई इसका तो साइड इफेक्ट अर्थ की बार जाता ही है हमेशा, ये हम देख चुके हैं। और इस बार कुछ ज़्यादा ज़ोर से ही मारा था जिसके वजह से ना बहुत ज़्यादा रोशनी गया था। तो उरुस भी इस रोशनी को देखता है भाई ये बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसने अपने आँखों पर हाथ रख दिया था। और हम देखते हैं कि उधर दूर बैठा जो 2 लोग थे वो बंदा और वो लूना दोनों के ऊपर ही ना वो रोशनी जाता है। और लूना कहता है ये तो बहुत ज़्यादा औसम है। तो वहाँ का सीन देखते हैं हम माठ का मतलब मैदान का। तो वहाँ पर देखते हैं हाबिब जो है वो खड़ा हुआ था और वो कहता है कि उसने कहा था कि उसके पास 2 मेथड है जिससे वो इस काम को जो है अंजाम देगा। वो 2 मेथड आखिर क्या है? फिर वो कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे जानना है आखिर वो कौन से मेथड को यूज़ करेगा मुझे हराने के लिए। फिर तो सीन चेंज होता है और हम लूना को देखते हैं।
जो सैंडविच खाता हुआ कहता है, हाविक की पावर एक अलग ही लेवल का है। उसका कौशल उसे मदद करता है किसी भी चीज़ों का क्लोन बनाने के लिए। मतलब ये एक टाइप का धोखा कह सकते हैं। इस धोखे के वजह से कोई उसे हरा नहीं पाता। मैं सच बोलूँ तो हाबिक के जैसा और भी बॉस है, लेकिन हाबिक की जो लेवल है वो अलग ही है। उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि उसका कौशल किसी भी चीज़ों का कॉपी बना सकता है, जिसकी वजह से उस बंदे को धोखा पे पड़ना पड़ता है। इसी वजह से हाबिक को हराना नामुमकिन है। उसे हराने का कोई भी ऑप्शन नहीं है उसके पास। फिर तो सीन चेंज होता है और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कहता है कि पहला मेथड ये है कि मैं इस प्लेनेट को फिर से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये सुनकर भाई लूना की और उस बंदे का, जो गोल्डन हेयर वाला बंदा था, दोनों की जेब फट जाता है। भाई क्या बोल रहा है, फिर से प्लेनेट का मतलब ख़त्म कर देगा, मतलब प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। हमारा मेन कैरेक्टर फिर से कहता है कि मैं यह प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके इस गेम को फिर से क्रैश करूँगा, जिसके मदद से ये बंदा, ये क्लोन जो है, ये गायब हो जाएगा और कैप्टन लव और सारे के सारे जितने भी बंदे हैं वो सारे के सारे फिर से रिस्पॉन हो जाएगा। तो इसमें मेरा कोई भी शक नहीं है कि मैं अगर प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर सारे के सारे लोग फिर से रियल पे आ जाएंगे और ये क्लोन भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर फिर से कहता है कि नहीं, मैं इस प्लेनेट को अभी नष्ट नहीं करूँगा, ये मेरे लिए एक बेवकूफ़ी होगा। मैं प्लेनेट को नष्ट ना करके मैं अपना दूसरा मेथड ही यूज़ करूँगा। ये सुनकर जो है वो लूना और वो बंदा थोड़ा बहुत शांत होता है कि चलो भाई, ये प्लेनेट को मतलब नष्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि पहले के टाइम ना प्लेनेट नष्ट करने की वजह से भाई बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह हुआ था। जो भी हो, इधर हम रियल लाइफ का सीन देखते हैं, जहाँ पर देखते हैं प्रेसिडेंट जो है अपना उंगली मुंह में लेके कहता है कि तुम दूसरा मेथड यूज़ करो, दूसरा मेथड यूज़ करो, दूसरा मेथड यूज़ करो। ऐसे वो मतलब मुंह में जब ही रहा था, ठीक है, मतलब मुंह में कह ही रहा था कि दूसरा मेथड यूज़ करो, दूसरा मेथड यूज़ करो। और एम्प्लॉय वगैरह ना वो सारे के सारे हैरान हो रखे थे। तभी जो सीन चेंज होता है, गेम में अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसी शहर का सीन देखते हैं, उस पहाड़ के अंदर के जो शहर है वहाँ का सीन देखते हैं, जहाँ पे लब की जो माँ है, मतलब उसकी मम्मी, तो उसके मम्मी उसको हाथ को पकड़ के कहता है, मेरी प्यारी डॉटर, तुम मुझे बता दो तुम्हारी आखिर नकल किधर है। हाँ, तुम मुझे सही से बता दो। तो हमारी जो लब है वो कहता है कि आखिर ये बोलना क्या चाहते हैं। तो वो बंदी फिर से कहती है, मतलब लब की माँ कहती है कि तुम पागल मत बनाओ हमें, ठीक है, तुम बता दो आखिर वो कहाँ पर है। हाबिक ने कहा है अगर हमने उसे ये चीज़ दे दिया तो वो हमें बहुत सारा पैसा देगा, ठीक है। क्या तुम नहीं चाहते कि हम इस गेम की चीज़ से पैसा कमाएं? हम तुमसे रियल पैसा भी नहीं मांग रहे, बस गेम की वो चीज़ ही मांग रहे हैं, ठीक है। तुम वो नकल हमें दे दो, ठीक है बच्चे, जिसके बाद हम फिर से एक साथ रहेंगे। अगर तुमने वो नकल हमें दे दी तो वो हमको बहुत ज़्यादा मदद करेगा पैसा कमाने के लिए। हाबिक हमको बहुत सारा पैसा देगा। मेरी प्यारी डॉटर, प्लीज़ तुम वो हमें दे दो। तभी जो लब कहती है कि मुझे नहीं पता आखिर वो कहाँ पर है, मैंने कुछ टाइम पहले ही उसे खो दिया था। ये सुनकर जो है उसका मम्मी उसका हाथ छोड़ देता है और उसका पापा जो है सामने आता है, आके कहता है कि तुम हमसे छुपा रहे हो उस नक्कल को। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ। तभी जो हमारी लव है वो कहता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है डैडी, मुझे सच में नहीं पता। तभी जो उसका पापा जो उसके गाल पे एक चमाट मारता है, फिर जो उसे मुक्का का धरासर चमाट धरासर मारता हुआ वो कहता है, एक बेकार सा बंदा जिसके वजह से तुम ऐसा हो गए हो। उस बंदे के अंदर आखिर क्या है? उसके पास एक चड्डी है, एक बनियान है, और क्या है उसके पास? हाँ, तुम उसके साथ हमेशा रहते हो। हाँ, उसके साथ ही खेलते रहते हो, ये करते हो, वो करते हो। हाँ, क्यों, आखिर क्यों? तुम जब छोटे थे उस टाइम तुम भाग गए थे, हमने उसका भी तुम्हें कुछ नहीं कहा। उस टाइम से बाद भी हमने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। हमने तुम्हें जन्म दिया है, ठीक है, और हम इस पैसों की हकदार है। तुमको हमने जन्म दिया है जिसके वजह से ही तुम ऐसे बन सके, और तुम इस टाइम आके कह रहे हो कि तुम वो नकल हमें नहीं दोगे। क्यों? क्यों? हमने तुमने जन्म दिया है, तुम्हारे डायपर बदला है, तुम्हें बड़ा किया है, सब कुछ हमने किया है। क्यों आखिर तुम वो पैसा हमें नहीं दोगे? क्या एक पेरेंट्स पैसा नहीं ले सकता उसके बच्चे से? हाँ,
हमने तो बस तुमसे पैसा ही मांगा था और कुछ मांगा था क्या? तुम हमें वो नक्कल दे दो, ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा बेकार सी कुतियाबंदी। ये कहते कहते ना वो उसकी बच्ची को मार रहे थे, मतलब हमारी लब को मार रहे थे। तभी जो है सीन चेंज होता है और हम मैदान का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि भाई एक ब्लू कलर का रोशनी जो है वो आसपास घूम रहा था। पहले के टाइम में येलो कलर रोशनी था, जो भी हो इधर ये रोशनी देखकर जो है उरुस कहता है, अरे ये कौन सा रोशनी है भाई, अरे ये किसी स्किल है भाई, ये कौन सा स्किल एक्टिव कर रही है नौसिखिया मास्टर। तो नौसिखिया मास्टर मतलब हमारे मेन कैरेक्टर को बुला रहा है, वो मजाक से बुला रहा था। तभी जो है हाबिक भी ये देखा थोड़ा बहुत हैरान होता है कि ये ब्लू कलर का जो रोशनी है क्या है आखिर। तो उरुज जो है वो कहता है कि आखिर ये कौन सी पावर को वो एक्टिव कर रहा है, क्या सच में वो वही पावर को एक्टिव कर रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर के पीछे जो है उरेकन का जो सिर आता है वह उरुस और उरेकन करीब एक ही जैसा दिखता है, जो भी हो ये उरेकन का पावर है। तो इधर लिखा होता है कि यूज स्किल, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारी जो मेन कैरेक्टर है उसके अंदर से जो एक टेंटिकल निकलता है, वो है ना वो खून चूसने वाला, पावर चूसने वाला। तो हम देखते हैं कि वो उसके मुंह से निकलता है, ठीक है, उसके मुंह से जो है वो टेंटिकल निकलता है। और वो टेंटिकल है ना भाई कैसा दिखाई दे रहा है भाई भाई ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक था भाई, बहुत ज़्यादा फनी था। वो उसके मुंह से जीभ से निकालता है, ठीक है। और इस चीज़ को देखकर जो है उरुस कहता है कि क्या आखिर क्यों मुंह से ही क्यों भाई, किसी और जगह से भी निकल सकता था ना। तो जो भी हो हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जो है उस टेंटिकल को जो है हमारी जो वो क्लोन है उसके सिर से मतलब घर है ना पीछे से जो वो घुसा देता है और वो वहाँ से चूसने लगता है, ठीक है। तो उधर जो है इस चीज़ को देखकर जो है हाबिक कहता है कि ये प्लान बेकार है, ठीक है, ये दूसरा मेथड है तो ये एकदम बेकार है, क्योंकि तुम्हारे पास जो पावर है वो इसके पास भी है, ठीक है। तुम जो भी कर सकते हो वो ये भी कर सकता है, मतलब ये तुम्हारी डुप्लीकेट का मतलब तो डुप्लीकेट ही होता है, तुम्हारे पास जो है ये वही कर सकता है, ठीक है। तुम जो करोगे ये वही कॉपी कर सकता है। मतलब ऐसा है कि हमारे कैरेक्टर मतलब मेन कैरेक्टर जो मूव करेगा ये उस मूव को कॉपी कर सकता है, ठीक है। जो भी हो हम देखते हैं कि वो फोटोकॉपी के मुंह से भी वो टेंटिकल निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम और भी श्योर होते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर जो भी नया स्किल दिखाएगा उसे वो ही सीखेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो टेंटिकल सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के पेट के अंदर घुसा देता है और हम इधर देखते हैं कि एक दूसरे जो है हमारे मेन कैरेक्टर उससे और वो फोटोकॉपी हमारे मेन कैरेक्टर से ऐसे मतलब सर्कल जैसा चल रहा है कि ये इससे जो है ना पावर कंज्यूम कर रहा है, वो इससे पावर कंज्यूम कर रहा है, ऐसे पावर कंज्यूम का खेल चलता रहता है। तभी जो हाबिक फिर से कहता है ये सब देखकर, अरे तुम्हें पहले भी मैं कह चुका हूँ कि तुम जो भी यूज़ करोगे ये वैसे से यूज़ कर सकता है, ठीक है। तुम्हारे अंदर जो है ये वो यूज़ कर सकता है, एकदम तुम जो दिखाओगे ये बेकार की मूव ये बेकार है, ठीक है। फिर वो बंदा फिर से कहता है मतलब हाबिक फिर से कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें पहला मेथड ही अपनाना चाहिए था, ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता, ये जो दूसरा मेथड ही है तुम्हारे लिए एक फेलियर है। तभी जो है हमारे मेन कैरेक्टर जो है मतलब कुछ अपने मन में सोचता है और वो कहता है कि मैं इस यहाँ पर एक बैकअप भी रखा हूँ, एक बेटर बैकअप। तभी जो इस चीज़ सुनकर जो है हाबी जो थोड़ा हैरान हो जाता है कि बैकअप मतलब ये बैकअप कैसा है। तभी जो है हाबी के सीने के अंदर जो हमारे मेन कैरेक्टर उसका एक टेंटिकल घुसा देता है। तो हम देखते हैं कि हाबी के मुंह से जो है खून निकल जाता है, ठीक है। और हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि सेकंड अटैक, यही है मेरा सेकंड अटैक। तो हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर जो है उसके जो टेंटिकल है वो क्लोन से निकल लेता है, ठीक है। और वो हाबिक की तरफ देखता हुआ कहता है कि जाओ तुम्हारी बॉडी पे मैंने इसे चिपका दिया है, आप क्या करोगे। तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से जो है वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा था और हाबिक जो ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है यही था उसका दूसरा अटैक, ये तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, मैंने इसे बहुत ज़्यादा नौसिखिया समझा था। अरे यार अभी ये मेरा सारा का सारा पावर कंज्यूम कर सकता है, मेरे शरीर के सारे मांस। तभी जो है हम देखते हैं कि उसके शरीर से जो है वो खून वून वगैरह सब कुछ जो है चूस लेता है, एकदम करीब चूस ही लेता है सब कुछ। तो हम देखते हैं वो जो क्लोन था वो क्लोन धीरे धीरे गायब हो जाता है और ये देखकर हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे पता था अगर मैं इसको बनाने वाले की ही शक्ति को चूस लूँ तो इसको शक्ति देने वाला वो ही जिंदा नहीं रहेगा, तो इसे शक्ति कौन देगा, जिसकी वजह से ये क्लोन मर ही जाएगा, गायब ही हो जाएगा। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, हा हा करके हंसता रहता है और वो उससे खून चूसता रहता है। तभी वो बंदा है ना वो थोड़ा बहुत हिम्मत करके
वो उरुस का लेवल है, तो समझ सकते हो, मतलब वो भी एक मॉन्स्टर है, तो समझ सकते हो उसके पास भी पावर है। जो भी हो, वो क्या करता है कि वो अपने हाथ से जो है वो टेंटिकल को काट देता है और वो फिर से रिकवर हो जाता है। ये चीज़ देखकर जो हमारे मेन कैरेक्टर थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ पे जो है वो कर्सल था, वो चीज़ था, वो मिरर वाला जो भी हो, वो मतलब हाबिक जो है वो धीरे-धीरे मतलब खुद को रिकवर कर रहा था उस चीज़ से, धीरे-धीरे खुद को रिकवर करता है। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। वो खुद को रिकवर करने के बाद कहता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर मैं ही फँस जाऊँगा। ये मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा दूर था, लेकिन तुमने दिखा दी कि मैं एकदम बीच पे जाके अटक गया। ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। जो भी हो, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। वो गॉड का जो टुकड़ा है वो तुम ही रख लो। वो साइलेंस नकल नहीं चाहिए, छोड़ो उसे। तो ये सुनकर जो है उधर जो दूर बैठा हुआ था लूना के साथ वो बंदा कहता है क्या? तभी वो बंदा लूना से पूछता है, उरेकन ने तो पहले के टाइम पे गॉड की जो पीस है उसे चूस लिया था ना? क्या तुमने इस बात को हाबिक को बताया था? तो वो बंदी जो है लूना कहती है कि नहीं, मैंने नहीं बताया। तो वो बंदा कहता है, अरे यार तुम भी। तो सीन चेंज होता है और अब मैदान का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाबिक जो है वो आसमान में उड़ रहा था और वो कहता है, मुझे अभी के लिए जाना चाहिए, मैं अभी यहाँ पर नहीं रहना चाहता। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो है अपने टेंटिकल जो है मुँह के अंदर ले लेता है और वो कहता है कि तुम्हें जाने की इजाज़त कौन दिया है? हाँ, तुम भाग क्यों रहे हो? हाँ, तुम्हें भागने का परमिशन किसने दिया है? तो वो बंदा कहता है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो, मुझे भागने की परमिशन कौन दे रहा है? फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं हार चुका हूँ, तो हारने वालों को भाग जाना ही ज़रूरी है। इसलिए मैं यहाँ से ईमानदारी से और खुद के दिमाग को चलाता हुआ जाना चाहता हूँ। फिर जो है वो अपने हाथ के जो नक्कल है, वो जो चीज़ है उसका नाम मुझे याद नहीं है, वो चीज़ है ना हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ फेंकता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसे हाथ पे लेता है और उसके आईडी पे एक नोटिफिकेशन जाता है, द मिरर ऑफ हाबिक। मतलब ये जो इसका जो पावर है हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये चीज़ जो है हमारे मेन कैरेक्टर आईडी पे नोटिफिकेशन जाता है कि इसकी ओनर अब आप है, ठीक है। तो हमारे जो मेन कैरेक्टर है और वो ये देखकर कहता है कि ये क्या है? तो इस चीज़ को जो देखकर जो उरु जो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वो कहता है कि ओएमजी, ये तो आपको गिफ्ट दिया गया है, वो आपको ये दे दिए है, ठीक है। तो तभी जो है हम हाबिक को देखते हैं जो कहता है, तुम ही पहले बंदे हो जिसने तुम्हारी क्लोन को हरा दिया है। तुम ही इस चीज़ की हकदार हो जिसके वजह से मैंने तुम्हें ये तोहफे के तौर पे दिया है। लेकिन ये एक तोहफे के लिए काफ़ी नहीं है। फिर भी मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ, इसलिए कि तुम मुझे अभी के लिए बख्श दो। ये सुनकर जब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्यों? मैं इस छोटी की चीज़ के लिए मैं तुम्हें क्यों बख्श दूँ? हाँ? तो वो बंदा कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक अच्छा खासा पॉइंट होगा, इसीलिए तुम मुझे बख्श दो। तभी वो बंदा कहता है, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर मैं तुम्हें मार दिया तो इससे भी अच्छी खासी आइटम मुझे नहीं मिलेगा क्या? हाँ, मैं तुम्हें मार दूँ तो और भी अच्छा सा आइटम मिलना चाहिए, तुम उरुस के लेवल के जो हो। तो वो बंदा कहता है कि ये बात सुनकर जो है मुझे अभी के टाइम पे रोना आ रहा है। फिर वो बंदा कहता है, ये मिरर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा और मैं बता दूँ कि इस मिरर के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, फिर भी मुझे ये मिरर तुम्हें देना पड़ा। जो भी हो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो ये तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा। मैं ज़िंदा रहूँ तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। ये कहने के बाद जो है वो बंदा जो है गुड बाय कह के उधर से जो टेलीपोर्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की आईडी पे नोटिफिकेशन जाता है कि आप इस मिरर जो पावर है, हाबिक का जो मिरर जो ये है आइटम है, इसका जो ओनर बन चुके हैं, इसका नोटिफिकेशन आता है। जो भी हमारा मेन कैरेक्टर जो पूरा सीरियस हुआ खड़ा हुआ था, तभी वो कहता है, जो भी हो, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कैप्टन लाभ, मुझे कैप्टन लाभ को बचाना है। इस मिरर वाले बंदे को नहीं पकड़ना है, मेरे को कैप्टन लाभ को बचाना है। तो हम उससे जो है पहाड़ का विलेज का सीन देखते हैं, जिसका अंदर का सीन दिखाया जाता है। तो हम देखते हैं कि उधर जो है उसकी पापा जो है हमारे लव को जो है मार रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा मरती हुई वो कहता है कि तुम एक बेकार के बंदे के लिए, एक बेकार की चीज़ों के लिए तुम हमें छोड़ के चले गए। हाँ, हमने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ किया और तुम हमको धोखा दे के तुम चली गई। तो हम देखते हैं कि उसके पापा उसे मारता हुआ फिर से कहता है, तुम भूल चुके हो कि तुम्हें जन्म किसने दिया है? हाँ, हम दोनों ने तुम्हें जन्म दिया है और हम तुम्हारी पैसों की हकदार है। ये कहता हुआ वो हमारी लव को जो है वो मारता रहता है। फिर वो कहता है कि तुम
तुम सच में सब कुछ भूल चुके हो कि किसने तुम्हें बड़ा किया है, किसने तुम्हें खाया पिलाया है। हाँ, तो हम देखते हैं कि उसे चमाट मार के जो है उसे मतलब मिट्टी पे जो है फर्श पे गिरा देता है और हमारे कैप्टन लव जो है वो अबर परा ही होता है। और वो बंदा जो उसका पापा है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो कहता है अभी वो नकल तुम हमें नहीं दोगे, ठीक है, वो नकल नहीं चाहिए। अभी यहाँ पर बस हम तुमसे पैसा वसूल सकते हैं, ठीक है, तुम बस हमें हमेशा मानी ही देते रहोगे, हम तुमसे अभी से पैसा ही लेंगे। इस चीज़ को जो देखकर लव बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा शौक हूँ इस बात को सुनकर। तभी जो उसका मम्मी कहता है कि इस गेम में कोई भी रियल नहीं है, इस गेम में कोई भी लॉ वगैरह कुछ भी काम नहीं करता, इस गेम का बस एक ही हिस्सा है जो बस हमें एक कर सकता है, इस गेम में ही हम तीनों एक साथ रह सकते हैं। यहाँ पर बाहरी दुनिया का कोई भी लॉ, कोई भी कानून, कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकता। हम हमेशा एक साथ रह सकते हैं, हम एक खुशहाल फैमिली, हमेशा एक साथ। तो हम देखते हैं कि हमारी लव जो है वो अपने मन में कहता है प्लीज़ कोई मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से फ्री करो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता इन लोगों के साथ, इन लोगों के साथ मुझे नहीं रहना। तभी जो है सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो अपने अपने नाक पे उंगली करता हुआ कहता है हे भोसड़ी के पीछे देख। तो हम फिर से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर फिर से कहता है कि सालो भोसड़ी का तुम लोग गेम भी खेलते हो क्या? हाँ, तुम लोग गेम से निकलो अभी, ठीक है, अभी निकलो, मैं सही से कह रहा हूँ, अभी निकलो, तुम दोनों बुजुर्ग बंदे हो, निकल जाओ। तो वो दोनों जो है मतलब लव की मम्मी और पापा पीछे देखता है। जब हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा हुआ था तभी उसका मम्मी कहता है कि ये आखिर कौन है, तुम हमारी फैमिली के बीच पे क्यों आ रहे हो, हाँ तुम कौन हो? तभी जो लव जो उसे देखता है फिर कहता है कि पैंटी। तो उसका जो पापा है मतलब लव के पापा वो कहता है कि तू वही है ना, हाँ, जो इसके साथ टीवी पे था, हाँ हाँ, तू उसके साथ वीडियो पे था ना, हाँ, तू हमेशा इसके साथ चुपका क्यों रहता है, यू बस्टर, तेरा हिम्मत कैसे हुआ हमारे सारंग के साथ चुपका हुआ रहने का? तभी जो है हमारे मेन कैरेक्टर जो है उसके सिर पे जो है अटैक मार देता है अपने स्टिक से। और वो ये स्किल यूज़ करता है कि हिट विदाउट किल, मतलब मारे बिना मारना, ऐसा स्किल है। जो भी हो ये हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। तो हमारे मेन कैरेक्टर उसे मार के कहता है मैं हमेशा बड़े लोगों से बहुत अच्छे खासे तरीके से पेश आता हूँ, लेकिन तुम लोग कैसे हो? हाँ, फिर वो अपने मुंह से मतलब गुस्सा होकर का हुआ कहता है कि तुम जैसे बेकार बंदे हैं अपने बच्चों से पैसे हड़पते हो, हाँ, तुम जैसे पेरेंट्स को जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। हाँ, मैं बस बड़े लोगों से अच्छे से व्यवहार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एकदम नहीं ख़त्म किया, बस इधर जख्मी किया हूँ। तो ये देखकर जो है उरुज जो कहता है कि भाई तू हल्लस गिल्ड के हर एक बंदे के साथ ऐसे रूड बिहेवियर करता है, वो उस गिल्ड के सारे के बंदे जो है वो ओल्ड एज का है और तू उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करता है और इधर बोल रहा है कि तू 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 बड़े बंदों के साथ बहुत अच्छे व्यवहार करता है। हाँ, फिर जो भी हो सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लव पापा जो मिट्टी पे गिरा हुआ था और वो अपने मुंह से कहता है कि तुम रुको रुको रुको, तुम सारंग से पूछ लो कि हम कौन है, हम उसके पेरेंट्स है। तभी हमारा मेन क्या कहता है क्या पेरेंट्स, यू ब्लू शीट। हाँ, एक 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 पेरेंट्स क्या करता है, एक पिता क्या करता है, क्या उसकी बेटी को मारता है, उसके बच्चे को मारता है पैसों के लिए? हाँ, तभी जो है सारंग की जो मम्मी है वो कहता है कि तुम सारंग से पूछ के देखो, हाँ, तुम सारंग से पूछ के देखो, हम रियलिटी पे सच में उसके पापा और मम्मी है। तो ये सुनकर जब मेंटर कहता है अरे यार मैं इसी से इसको ही हेट करता हूँ, इसको ही बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। अगर तुम रियलिटी को इधर लाते हो तो तुम गेम क्यों खेलते हो? हाँ, तुम गेम से निकल जाओ ना, हाँ, तुम गेम से निकल जाओ। तभी जो उसका मम्मी कहते हैं इसीलिए ही रियलिटी को बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसीलिए बच्चे ऐसे बुरे बन जाते हैं। जो भी हो हमारे मेन कैरेक्टर फिर से कहता है कि कैप्टन लव आपको इन्होंने इतना मारा फिर भी आप ऐसे चुप क्यों बैठे हैं? ये चीज़ का सुनकर जो है कैप्टन लव जो है वो चुपचाप बैठी रहती है, वो कुछ नहीं कहती। तभी जब मेन कैरेक्टर हंसता हुआ कहता है कि आपको मारने की ज़रूरत नहीं है, आप बस होल्ड बैक करें और पॉप करें। ये लोग आपके लेवल से बहुत ज़्यादा कम है, आप इनसे बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल के हैं। तो ये सुनकर जो है लव थोड़ा बहुत मतलब खुद के अंदर है ना, मतलब वो क्या कहते हैं, खुद को पावर लाता है, खुद को जो है ना थोड़ा बहुत
यकीन करवाता है कि वो कुछ है। फिर जो लब कहता है लेकिन ये मेरे सचमुच के मम्मी पापा है, ये रियलिटी पे मेरे पेरेंट्स ही है। ये सुनकर जो हमारा मेन क्या कहता है, अरे यार डिस्टर्बिंग, अगर आपको रियलिस्टिक को इस गेम में लाना है तो आप गेम क्यों खेलते हैं? हाँ, अगर आप इसे इसी तरह देखते रहेंगे कि आपके फैमिली है, ये है, वो है, तो गेम क्यों खेलते हैं? आपको गेम तो खेलना नहीं चाहिए। आप अगर एक लूज़र की तरह गेम खेलेंगे तो आपको गेम खेलना ही नहीं चाहिए। अगर आप रियलिटी की तरह ही गेम पे भी इनसे भागते रहे तो आपको गेम खेलना ही नहीं चाहिए। ये सुनकर जो है हमारी जो लब है वो थोड़ा बहुत गुस्सा करती है और वो खड़ा होके कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, तभी जो वो रोती है भाई, वो रोती हुई कहती है, मैं कर सकता हूँ, मैं ये सब ख़त्म कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तभी जो उसकी मम्मी जो उसके गाल पे एक चमाट मारती है और वो चमाट मारती हुई कहती है कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम ये सब सह रहे हो, हम ही है जो ये सब सह रहे हैं। हाँ, तुम क्या सोचते हो? हाँ, हम रियलिटी पे तुम्हारे पेरेंट्स और गेम में कोई एक कैरेक्टर, हम गेम में भी तुम्हारी पेरेंट्स है और रियलिटी भी तुम्हारी पेरेंट्स है, ठीक है? हम तुम्हारी माता पिता है। इस चीज़ का जो है वो मतलब गुस्सा करती है, ये थप्पड़ खाने के मतलब जो थोड़ा बहुत गुस्सा करती है। फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है, वाह ये तो बहुत ज़्यादा ऑसम है, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि अभी इसने उसे थप्पड़ मारा है और इसने ये कह रहा है कि ये उसके माता पिता है और उसे थप्पड़ मारता है, वाह। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा गुड बाय कैप्टन लब, मुझे लगता है ये अब खुद ही अच्छे खासे तरीके से कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं जो है हमारी कैप्टन लब जो अपना मुक्का बना लेता है और वो रोती हुई भाई बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से, मतलब कोई भी ओपन नहीं है उसके हाथ पे, फिर भी जो उसके हाथ पे जो है गुस्सा है भाई, समझ सकते हो। उस गुस्से में जो है वो बहुत ही ज़ोर से जो है उसके मम्मी की तरफ गुस्सा भराता है, मतलब गुस्सा भराता है और गुस्सा जो है सीधा उसके मुँह की तरफ ले जाता है और वो उस पास के बारे में सोचता है जिस टाइम उसके मम्मी पापा जो उसे टॉर्चर किया करते थे, उसे मारा करते थे। वो सब जो जितने भी सैड पाले थे, जितनी भी सैड टाइमें थे, वो सारे के सारे जो है लब अपनी दिमाग में सोचता है। फिर जब वो फ्री हुआ था उसके बारे में भी सोचता है। फिर जो वो उड़ता हुआ सुपरमैन की तरह आता है और सीधा उसके मम्मी के मुँह पे एक घूसा मार देता है। और इधर मुझे बहुत ज़्यादा शांति लगता है भाई कि अभी ये सही काम किया है, ठीक है भाई, यही करना चाहिए था इनके साथ, यही ठीक है। इनको तो इतनी कैरेक्टर है ना भाई, गेम से गायब कर देना चाहिए था। मेन कैरेक्टर को चाहिए था, हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसे ये करना चाहिए था कि इनके जो कैरेक्टर है दोनों के दोनों को एकदम वैनिश कर देना चाहिए था, ठीक है। वो उरिगन के हाथ से, ठीक है, तो फिर ये वापस नहीं आता, ठीक है। जो भी हो वो उसे इतने ज़ोर से मारते कि वो सीधा हवा पे चला जाता है। फिर जो सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिन का बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हमारे लब जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर होता है जहाँ पे वो कहता है, यहाँ पर मैं अभी हूँ और मैं ये कॉर्नो लाइव गेम हमेशा एंजॉय करता हूँ। फिर जो बंदा वो उससे पूछता है कि ये अनएक्सपेक्टेड था कि आप इस कॉर्नो लाइव गेम को खेलेंगे, क्या आप इस गेम पे रियलिस्टिक की तरह ही है, मतलब अभी आप टाइम जैसे है अब वहाँ पर ऐसे ही है, या फिर वहाँ पर कुछ किल बिल कर सकते हैं? मुझे लगता है आप वहाँ पर एक मक्खिया भी नहीं मार सकते। तभी जो है हमारी जो लब है वो कहता है, ये आप गलत कह रहे हैं, ऑफ कोर्स ये नहीं है, मैं वहाँ पर मॉन्स्टर को मारता हूँ, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइप से मैं उनको मारता हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि कॉर्नो लाइव गेम अभी बहुत ही ज़्यादा चलता है। इस टाइम हमारे जो लव है उसे चश्मे की भी आदत नहीं है कि वो चश्मा पहन के गेम खेले, वो इस टाइम चश्मा भी यूज़ नहीं करता। फिर उस बंदे को देखते हैं हम जो कहता है कि आप सच में किल कर सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप गेम पे लगता है एकदम विपरीत है। तो हमारे लव जो है वो अपने मन में कहता है, अरे आप कहिए, आप जो कहना चाहते हैं कहिए। फिर जो हमारा लव फिर से कहता है अपने मुँह से कि वेल मैं गेम में ऐसा नहीं हूँ, एक्चुअली मैं गेम में कुछ मारता वारता नहीं हूँ। ये कहते वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर से एक हँसी देता है जो देखकर है ना भाई वो मतलब जो इंटरव्यू ले रहा था वो भी मतलब शर्मा जाता है। और आसपास जितने भी बंदे थे भाई, कैमरामैन वगैरह सारे के सारे जितने भी बंदे थे वो सारे के शर्मा जाते हैं। वो कहता है, मैं ये सब मतलब क्या नहीं करता, अगर आप गेम पे अंदर अगर आपने
वो गेम के अंदर रियलिस्टिक को ला देते हैं तो गेम खेलने की जो मज़ा है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। गेम पे आपको रियलिस्टिक को नहीं लाना है, आप गेम को गेम की तरह ही लीजिए, ठीक है। फिर जो ये चीज़ जितने भी हो रहा है बहुत सारे के सारे, जो हमारे मेन कैरेक्टर जो अपने घर में बैठा हुआ टीवी पे देख रहा था और हमें बताया जाता है कि हमारी जो लव है वो इस सारे चीज़ों से, इस सारे परेशानी चीज़ों से वो निकल चुका है। वो अब खुद को फ्रीली कर रहा है, खुद को एकदम ठीक ठाक मान रहा है, खुद को एकदम शांति में रह रहा है। मतलब खुद को है ना एकदम क्या जो भी अच्छा कहते हैं भाई फील करता है, अच्छा खासा फील करता है। जो भी हो हमारे मेन कैरेक्टर जो उसका बियर सेट लेके सो जाता है और वो कहता है कि मेरा आइडल हांसारंग है। फिर जो अपने गेम में लॉगिंग होता है और हम देखते हैं कि उधर जो है कैप्टन लव पहले से बैठा हुआ था, वो उसके ऊपर चिल्लाता हुआ कहता है कि तुम फिर से लेट हो गए, तुम हर टाइम ऐसा लेट क्यों करते हो, क्या तुम सच में मेरे हाथों से मरना चाहते हो। तो हम देखते हैं कि भाई हमारी जो हांसारंग है मतलब लव है वो हमारी मेन कैरेक्टर को कूट रहा था, ठीक है। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है अरे मैं अभी आपकी जो ब्रॉडकास्ट है वो मैं अभी देख के आया हूँ, हाँ अभी लाइव पे मैं ये देख के आया हूँ, क्या आप अभी लाइव पे नहीं है। तो जो हांसारंग है वो कहता है कि अरे बस्टर्ड ये पहले रिकॉर्डिंग किया गया था, ये पहले रिकॉर्ड किया गया था फिर इसे जो है इसे लाइव किया गया है। तो ये सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे डैम मैं तो, अरे मुझे नहीं पता था ना, मैं अब करूँ तो करूँ क्या, हाँ मुझे नहीं पता था ना कि ये पहले रिकॉर्ड किया गया है, मैं अभी क्या करूँ। तो हम देखते हैं हमारे हांसारंग जो है वो उसे मारता रहता है। फिर जो हांसारंग उसे मारना रोक के कहता है कि चलो अभी भी टाइम है, अभी भी हमें बहुत ही जल्दी जाना पड़ेगा, मुझे फॉलो करो। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा ठीक है लेकिन कहाँ पर जाएँ। तभी हांसारंग घूम के गुस्से में कहती है कि क्यों क्यों तुम्हें हर चीज़ बताने की ज़रूरत है, हाँ हाँ तुम्हें हर चीज़ जानने की ज़रूरत है, मैं कह रहा हूँ मेरे पीछे आओ, ठीक है। इतना 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 ज़्यादा लापरवाही तुम कैसे कर सकते हो, हाँ हर चीज़ में तुम लापरवाही करते हो, हाँ इतना इतना ज़्यादा लापरवाही क्यों। चलो चुपचाप मेरे पीछे आओ, ठीक है, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं अच्छा ठीक है मैं आता हूँ, अच्छा ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे हांसारंग जो है मुँह को घुमा के थोड़ा मतलब स्माइल देती है एक सुंदर सा। फिर जो है वो खड़ा हो जाती है, वो खड़ा होकर कहती है ओके ठीक है अभी मैं तुम्हें एक बार के लिए माफ़ करूँगा, ठीक है। तो मेन कैरेक्टर जो ये सुनकर कहता है क्या माफ़ करेंगे, मतलब मैं समझ नहीं आया। तो हमारा लव जो कहता है कि अभी अभी तुम मुझे ले चलो। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि ले चलो, किधर ले चलूँ, इधर इस टाइम में आपको किधर ले चलूँ। तभी जो मेन कैरेक्टर जो है एक पास्ट के बारे में मतलब उसको याद आ जाता है कि पहले के टाइम जो है हमारे मेन कैरेक्टर जो है उसके पीछे पीछे गया था मिस कह के बुखार के। फिर वो कहा था कि मुझे आप ले चले, तो लव ने कही थी कि क्या कहाँ ले चलूँ। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहा था कि एक्चुअली मैं एकदम नौसिखिया हूँ, मुझे खेलना नहीं आता, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये सब सिखाए, क्या मुझे आप आपके साथ ले जाएंगी मास्टर। तो इसकी चीज़ को जो हमारे मेन कैरेक्टर याद करता है और लव भी याद करता है, तो दोनों के दिमाग में ये चल रहा था। जो भी हो लव कहता है कि एक्चुअली मैं इस गेम में नया हूँ और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं एकदम नौसिखिया हूँ। फिर जो ये कहने के बाद ही जो है लव जो घूमता है और हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ मुड़ता है, मुड़ के ऐसे खड़ा हो जाता है। भाई ये मोमेंट जो भी हो भाई, वो हमारी लव कहती है क्या प्लीज़ तुम मुझे ले चलोगे मास्टर। तो हम भाई इधर देख सकते हैं लव की एक बहुत ही क्यूट सा पिक। भाई तुम फिर से देख लो, ठीक है भाई तुम फिर से देख लो, भाई तुम भी देख लो मैं भी देख लेता हूँ भाई। ये पिक बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ठीक है, ये पिक मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम भी देख लो मैं भी देख लो। जो भी हो ये चैप्टर जो इधर ख़त्म होता है और भाई ये वीडियो कितना लंबा है भाई ये तुम भी देख सकते हो और मैं भी भाई, मेरा हालत तो भाई ख़राब हो चुका है इस वीडियो को बनाते बनाते। मतलब 3 दिन पे इस वीडियो को रेडी करना भाई मेरे लिए एक चैलेंज जैसा था, ठीक है। 1 घंटा हो गया भाई इस वीडियो का, भाई 1 घंटा प्लस भाई। जो भी हो तुम लोग इतने देर तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो भाई, और नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं हर टाइम रेगुलर वीडियो आपसे अपलोड करता हूँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा मैं अगर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो। और भाई यही मेरा पहला वीडियो है जो मैं भाई इतना बड़ा इतना लंबा बना चुका हूँ भाई, 1 घंटा प्लस हो गया भाई, करीब 1 घंटा 20 मिनट का हो गया। जो भी हो आप लोगों को लॉन्ग वीडियो देखना पसंद है या शॉर्ट वीडियो, मतलब शॉर्ट वीडियो मतलब करीब 40 मिनट तो होगा भाई, 40 से 50 मिनट का होगा शॉर्ट वीडियो मैं बताऊँ तो।
30 मिनट का भी हो सकता है, ये चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और इस मांगे का चैप्टर जो है वो भाई बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, बहुत बड़ा 50 से 60 पेजेस है भाई बहुत बड़ा मांगा है। जो भी हो, आप लोगों को शॉर्ट वीडियो पसंद है या लॉन्ग वीडियो, ये मुझे पहले बार कमेंट करके बताना। अगर आप लोगों को शॉर्ट वीडियो पसंद है तो मैं हमेशा शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगा, अगर लॉन्ग वीडियो पसंद है तो हमेशा लॉन्ग वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और मैं भाई पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि भाई जो लोग इसका पिछले वाला पार्ट इसका या फिर ये वाला मांगा आप नया देख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप प्लेलिस्ट पे जाओ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से प्लेलिस्ट का लिंक पे जाओ, वहाँ पर जाके देखो एकदम शुरू से एंड तक। भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मांगा है, बहुत ज़्यादा सुंदर मांगा है, ऑसम मांगा है। मेरे को भी रीड करके भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जो भी हो, वीडियो का अच्छा लगता है तो लाइक करो, और नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और एंड बाई एंडिंग की ये कहना चाहता हूँ कि लॉन्ग वीडियो पसंद है या शॉर्ट वीडियो, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।